अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी होस्ट अनम सूर्या और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। आज फिर हम नए चेहरों के साथ सुबह सुबह आपके लिए हाजिर हैं। आपको भी इंतज़ार तो होता होगा हमारा। आज के जो गेस्ट हैं वो हमारे लिए ख़ास भी हैं, आप भी शायद जानते होंगे इन्हें। मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं, उनका तारुफ मैं ही कराऊंगी आज, ज़ीशान अजहर। चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को, और अनम आपको भी, तमाम जिन्होंने ज्वाइन किया उनको हम यही कहते हैं कि ज़िंदगी में आपका जो एक रोल होता है वो ये होता है कि सुबह उठकर एक अच्छी सी बात को ज़िंदगी की गांठ के साथ आपने बांध लेना है। आज की अच्छी सी बात क्या है? आज की अच्छी सी ये बात है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जाहिल की महफिल में बैठकर बात करने से अच्छा है कि आप मुस्कुरा कर महफिल छोड़ जाओ। इसके दो फ़ायदे होते हैं कि एक फ़ायदा ये कि जब आप फजूल बात नहीं करते, चाहे आपके पास इल्म कम है, लोग आपको दानिश्वर समझते हैं। और दूसरा, जब आप ऐसे की महफिल में नहीं बैठेंगे जहाँ पर तनकीद बराए तनकीद हो रही हो, किसी की चुगली की जा रही हो या किसी की किरदार कशी की जा रही हो, तो वहाँ पर आपका किरदार ज़ीरो रहने के साथ साथ आपके नामा ईमान में भी बुराई नहीं लिखी जाएगी। तो इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। बिल्कुल जी। अनम जैसे कि एनर्जेटिक रहती हैं और अच्छे अंदाज में बात करती हैं, तो अनम हम यही कहते हैं कि हमारे जो गेस्ट होते हैं उनको जब आप वेलकम करते हैं या कुछ चीज़ हम सोचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप कुछ सोचते हैं तो उसको मुकम्मल होने में टाइम लगता है। जैसे कि आप कहते हैं कि हम मिसाल ले लेते हैं बुर्ज खलीफा। हर कोई जाना चाहता है, जब दुबई जाता है तो बुर्ज खलीफा जाते हैं, लेकिन जब उसकी फाउंडेशन रखी जा रही थी तो सोचा जा रहा था कि बहुत खूबसूरत महफिल होगी, मंजिल होगी, और इसमें जो महफिलें बनाई जाएंगी, जो मंजिलें बनाई जाएंगी, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। लेकिन सोचते 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 आज एक शाहकार बनकर सामने आया है। इसी तरीके से मॉर्निंग डिलाइट की भी मैं बात करता चलूँ कि आहिस्ता 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 आप चीज़ों में चेंजेस देखेंगे। और क्योंकि हमने ज़िंदगी में कहते हैं कि किसी भी चीज़ पर आप तेज़ पड़ाव रखते हैं, यानी तेज़ कदम रखते हैं, तो ना चीज़ों से आप गिर जाते हैं। और कहते हैं ना, ओवर स्पीडिंग तो एक्सीडेंट भी कर देती है। हर काम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। साथ साथ जो है वो हम बात करेंगे जो हमारे मेहमान हैं उनको हम बताएंगे, क्योंकि जो एक हमारे साथ को होस्ट हैं, बहुत जल्द आप उनको शो पर देखेंगे, उनको अभी नहीं मिलवाऊंगा आपसे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हम कहते हैं कि सस्पेंस रहना चाहिए। तो मैं अब्दुल्ला खान, जो कि मॉडल आर्टिस्ट हैं, खूबसूरत शक्ल के मालिक हैं, गिलगिती हैं, और मुझे जो मेरा दोस्त है वो मुझे बता रहा था नहीं ये पठान फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। तो भाई गिलगिती जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पठान है। और दूसरे साथ हमारे साथ कौन गेस्ट हैं? शिराज खानी जो कि लॉयर हैं, असिस्टेंट लॉयर हैं, और मॉडलिंग भी करते हैं और अच्छे बड़े बाल भी रखे हैं। तो सबसे पहले हम अब्दुल्ला खान की तरफ चलेंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। कैसे मिजाज है अब्दुल्ला? आई एम गुड माशाल्लाह। अब्दुल्ला खान उर्दू में बात करेंगे ना तो अच्छी हो जाएगी। उर्दू अपनी कौमी जुबान है, बड़े अच्छा लगता है बोलते हुए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब्दुल्ला जो है वो अच्छे बच्चे हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, या थोड़ी सी नॉटी बच्चे हैं जो कि लेट उठते हैं? नॉटी हूँ थोड़ा सा। अच्छा, थोड़े से चलिए, आज आप हमारे लिए उठकर आ गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अब नहीं अलग, आपने जुमले पर गौर नहीं किया, थोड़े से बहुत। अच्छा, ये थोड़े से बहुत क्या होता है? थोड़े से बहुत मतलब थोड़ा बहुत हूँ, ज्यादा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत एक होता है ना कि थोड़ा, अच्छा मैंने बोल दिया 12, उसके बाद जो है बहुत करते करते शाम 4 बज जाते हैं, तो मसला इतना नहीं है। मतलब मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे पता है कि मुझे उठना है, अलार्म लगा के उठ जाता हूँ। वैसे क्या रूटीन है? वैसे तो मैं 1-2 बजे से पहले नहीं उठता। कितने घंटे बच्चे हैं ना, तो 4 के करीब आ गए ना आप तो। अच्छा, एक चीज ना, बहुत पुरानी बात होगी, मतलब 2010 में एक शो मैंने किया था रेडियो पाकिस्तान से, हकीम साहब आए थे, तो एक बच्चे ने लाइव कॉल की थी कि मुझे जो है वो स्टमक अपसेट रहता है। तो उन्होंने ये पूछा कि बाबू जागते कितने बजे हो? तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब मैं 1 बजे उठता हूँ। तो उन्होंने फोन काट के कहा कि ये तो बीमार क्या है, इसको तो अस्पताल में रहना चाहिए, जो सुबह नहीं उठता हो कैसे सही होगा? तो कहते हैं कि जब सुबह की जो एनर्जी होती है, जो सुबह की ब्रीजिंग्स होती हैं, जो सुबह की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो बेस्ट होती है। बिल्कुल ठीक है जी। इसी के साथ शिराज, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? जी बिल्कुल गुड। माशा जी, बिल्कुल गुड। क्या बात है आपकी भी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इतने खूबसूरत बालों का क्या राज है? सबसे पहले आने से पहले, आपको वेलकम करने से पहले हम खूबसूरत बालों का राज पूछेंगे आपसे। इसका कोई खास राज नहीं है, ये नेचुरल है। मतलब छत से लटकते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? नेचुरल है। नेचुरल तो मैं भी कौन सा गंजा हूं, लेकिन आपके बाल बड़े अच्छे हैं। कुछ तो करते होंगे, ऐसा तो नहीं? ऑयलिंग वगैरह? ऑयलिंग नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कभी ऑयल यूज नहीं करा है मैंने। अच्छा, वो शैम्पू अच्छा यूज करते होंगे जी, जो 3,500-4 हजार का मिलता है, वो अच्छा होता है वैसे। नाम नहीं ले सकते, ब्रांडिंग हो जाएगी। कुछ ऐसा है जी। अच्छा, शर्मा क्यों रहा है मेरा भाई इतना? मुझे पहले ये बताएं
कि इतना मतलब मॉडल तो बोल्ड एंड अच्छा अगर मैं वहां चली ना उनको यहाँ बिठा दूं, ऐसा कर ले? नहीं, अभी जो है वो मॉर्निंग शो पे ही रहेगी, इसकी हमने जी, शादी जी। कराने का कोई प्लान नहीं है। तो ये बताएं कि आप जो हैं इतने शर्मा क्यों हैं? नहीं सर, मैं नहीं शर्मा रहा। नहीं शर्मा रहे? जी। तो अब हम क्या बोलें कि वैसे कहते हैं मॉडल तो बोल्ड एंड ब्लंट होता है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल जी। शाय लग रहे हैं हमें। कौन सी नहीं, मॉडलिंग ऐसा करते नहीं हैं? है। वो तो नहीं करते कि जो पर्दे के पीछे से नजर रखते हैं चाह। नहीं, ऐसे मॉडलिंग नहीं है। अच्छा चलिए बात करते हैं आपके जो आप लॉयर असिस्टेंट हैं, जी। तो माशाल्लाह से आप टिकटॉकर भी हैं, तो वकालत का जोश कब और कैसे आया? असल में मेरा एक फ्रेंड है, तो वो LLB कर रहा है वो, तो वहाँ से मेरे को भी शौक चढ़ा कि मैं भी वकील बनूँ, मैं भी लोगों के केस लड़ूँ और लोगों को सुनाऊँ और मेरी सुने सब। लोगों को मैं सुनाऊँ, लोग मेरी सुने और लोगों को बचाऊँ। नहीं, वकालत में तो लोग आपकी ही सुनते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गाना भी बना ना, अपनी कहानी कैसे कहेंगे। जी बिल्कुल। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, आपका तोड़ा है किसी ने? नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं हुई अभी तक किसी से। अच्छा अच्छा, ये अच्छी बात है। अच्छा हम अब्दुल्ला से पूछते हैं, अब्दुल्ला कभी मोहब्बत अभी तक कोई मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। काम से क्यों नहीं मोहब्बत करनी? करो, अपने पैशन अपने जज्बे से मोहब्बत करो कि मुझे आगे बढ़ना है। बिल्कुल। मोहब्बत तो होती है ना भाई। वो तो हो जाती है, वो वाली मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत करके तो बंदा वो फंस करनी जाता नहीं है। पड़ती। अच्छा हमारे शिराज कुछ कह रहे हैं। जी मोहब्बत करके तो बंदा फंस जाता है ना, फिर लड़की की बातें सुनने रह अच्छा जाती देखो, हैं। एक चीज होती है, मैं फिर यही वाली बात बोलूंगा, मैं दोबारा अपने दोस्त का नाम कॉल नहीं करता, बुरी बात है समझ गई होंगी। जी मैं कहता हूँ कि आपका बेहतरीन गाइडर आपके साथ जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। मैं फिर वही एक चीज आपको बोलूंगा जो कि मैं अपने दोस्त से भी बात कर रहा था, जिनको ये कह रहे थे कि मिलने का बड़ा शौक है, जी ठीक है जी। बिल्कुल। तो उन दोस्त के लिए मैं ये कहूंगा कि वो मुझे बेहतरीन अंदाज में गाइड करता है बिल्कुल। कहीं पर, इवन दो आप यकीन करें कि वो यहीं पर होते हैं, मैं ऑफिस मेरा दूसरा है, तो मैं वहां पर अगर कोई मसला आता है तो मैं एक मैसेज करता हूँ कि रमीज ये मसला हो गया है। अच्छा सोल्यूशन नहीं है ना उसके पास, तो वो कहता है काम होकर सोचो क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ सोल्यूशन 2-3 बताओ, मैं उसमें से एक सेलेक्ट करता हूँ और बेहतरीन गाइड करता है मुझे। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा दोस्त आपके भी पास होना चाहिए। तो आपको मैं ये कहूँगा कि जब आप जिंदगी में चलते हैं, जैसे कि अब शो की बात अगर हम जी यहाँ पर अगर अनम सिर्फ अपनी अपनी करेंगी तो हमारा शो नहीं चलेगा। बिल्कुल। मैं अपनी अपनी करता हूँ लेकिन ये नहीं बहुत करती है। तो ये वाली चीज कि आपके अंदर तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही है। जी तो मुझे ये बताओ कि अब अब्दुल्ला की अगर हम बात करते हैं, तो अब्दुल्ला गुस्से वाले हैं या गुस्सा आता है तो बोलते हैं मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पैसे दे दो, मैं उसका खाना खा लूंगा? नहीं, गुस्सा तो आता है, गुस्सा बहुत। आता है। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, लेकिन गुस्सा तो आता है। कितनी देर के लिए आता है कि आपको लगे कि आप बस बहुत कर लिया, कोई घास ही नहीं डाल रहा? हाँ ऐसा होता है। होता है? Right, बिल्कुल। घर की कोई बात घास है, नहीं डालना। घर में कितने बहन भाई हो? घर में मेरी एक छोटी सिस्टर है। छोटी सिस्टर, तो फिर वो घर की दोनों लाडली, मारती है बहुत। वो वाली चीज होती है ना कि वो तो लाडली होती है। तो इसी अच्छा तरीके अक्सर से भाई मारते हैं बहनों को, आप बहन की मार खाते हो? हाँ बिल्कुल। खाने नहीं, ये पड़ती है। बहुत अच्छा दामाद होगा क्योंकि अम्मी जो है ना वो ये बोलते हैं ना कि आपका क्योंकि बहन आपको मार चुकी है, तो अगर आप अपनी बेगम से भी मार खाएंगे तो अम्मी को गिला नहीं होगा। एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, अब वो वक्त आया है कि जब हम अपने उस दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो जो कि अनम, आपको बताता हूँ, उसको नहीं बताऊंगा, उसको बताया, ठीक है जी। अनम से बात हुई थी तो अनम को हमने कहा, क्योंकि आज मैंने कहा कि सवालात ये करें क्योंकि ये होस्ट बनने की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और होस्ट बनने के साथ साथ इनके अंदर जज्बा भी है। चीज़ों को गलत अगर करता है तो मैं बताता हूँ, ये सुनता भी है। बिल्कुल। तो हम किसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? किसको इंट्रोड्यूस करवाने बताएं? मोहम्मद राहिल को। अस्सलाम वालेकुम राहिल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। मगर सुबह के टाइम में यहाँ आने में ठंडी ठंडी जो हवा लगी है ना, ब्रीजिंग्स होती है ना, अमेजिंग यार। उसका ये- मजा ही अपना उसका है। मजा ही अपना है। कुदरती कहते हैं ना कि एसी के क्या कहते हैं, नीड नहीं होती है उस टाइम में। जो कुदरती जो एयर्स होते हैं, नो डाउट बहुत ऑसम। और आके जब हम अपनी कन्वेंस में भी आ रहे होते हैं तो हमें नीड नहीं होती कि हम एसी ऑन कर लें या कोई म्यूजिक लगा ले। वो सुबह की एक चहक अपनी ही होती है। बहुत ज़बरदस्त। और जो मैं अभी आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू करने से पहले कहा था कि सुबह सबसे पहले करते हैं क्या है यार, मैं तो मैसेज यही दूंगा कि मैं उठता हूँ तो फजर की अजान हो रही होती है माशाअल्लाह। या उससे पहले उठ चुका होता हूँ। समथिंग मेरे 6 बजे का अलार्म है। उठते के साथ ही मैं नमाज और सूरह यासीन पढ़ता हूँ। और सूरह यासीन अल्फाज कहते हैं, जो शख्स मेरी इबादत के लिए मुझे पढ़ लिया है, मैंने उसको अपनी हिफ्ज़ ईमान में ले लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है। और फिर उसके बाद जब सुबह सुबह मैं उठ के
मॉर्निंग शो में आया हूँ, तो ये पहले मैं ऑफिस भी जाता हूँ, मॉर्निंग शो में आने के लिए तो मुझे इतना अच्छा लगा यार। तो मैं कह रहा हूँ यार काश ये हिम्मत डेली में हो कि सुबह सुबह टाइम पर उठूँ, टाइम पर जाऊँ कहीं। राहिल यही चीज होती है, राहिल बेचारे का वाकई में इसको जब भी होता है विलिंग होता है आने के लिए, लेकिन माशाल्लाह ऑफिस में भी बहुत अच्छे कारनामे सर अंजाम दे रहा है कि कुछ लोगों में इसका नाम आया और ये शिफ्ट होगा अब यहाँ से कुछ दिनों के लिए। तो यही चीज होती है, अचीवमेंट्स के लिए बहुत मुबारक मेरे भाई। थैंक यू सो मच अगेन। और ये कहते हैं, अच्छा आज इसको ना कुछ मुझसे गिला भी था, ऑनर बताओगे? नहीं नहीं बताएं आप। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम, अच्छा देखिए इसकी जिंदगी में ना बड़ा कोई एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है प्रॉब्लम की। अच्छा प्रॉब्लम में एक चीज होती है कि जब आप ना प्रोफेशनल लाइफ में आते हो ना, तो फिर प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती हैं। बिल्कुल। आपको जिंदगी में एक चीज होती है कि अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हो, मैं इसको यही सिखाता हूँ, इसको आज फील हुआ होगा कि मैंने इसकी प्रॉब्लम को केटर नहीं किया, ठीक है, ऐसा था वैसा था यूं था वो था। हमें दुनिया को एक हंसता चेहरा दिखाना, बिल्कुल ऐसे ही रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इतना जानता हूँ कि प्रॉब्लम, मैंने कहा ना नसीब की बात है, नसीब में लिखा हुआ है यार, एंजॉय करो। प्रॉब्लम ना हो तो जिंदगी जीने में मजा भी नहीं। यार मैं सुबह के टाइम में थोड़ी अच्छी भी बातें भी चाहिए, हदीस भी आ जाती है बीच में, तो बहुत अच्छी बात है। तो यार मैं ये कहूँगा कि फरिश्ते अल्लाह से सवाल करते हैं, या अल्लाह ये इतना परेशान है और तूने इसके मसले को 1 सेकंड में हल कर देगा, मगर तू कर नहीं रहे। तो वो जवाब कहते हैं, इसके मांगने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं इसको 1 सेकंड में दे दूंगा ना, तो ये मुझे इस अंदाज में नहीं मांगेगा। तो यार ये मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, मगर फिर मैं हैप्पी रहता हूँ, खुश रहता हूँ यार, कोई बात नहीं, हंसते मुस्कुराते रहता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और ऐड ऑन करता चलूँ कि अल्लाह ताला जब इंसान मांगता है तो फरिश्ते आते हैं अल्लाह के पास और कहते हैं कि अल्लाह ताला इस शख्स ने ये मांगा, अल्लाह ताला कहते हैं इसको दे दे। फिर फरिश्ते आते हैं कहते हैं कि अल्लाह ताला तेरे फलां शख्स ने ये मांगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं रुक जाओ। फिर फरिश्ते आते हैं कहते हैं अल्लाह ताला उसने दोबारा मांगा नमाज में, अल्लाह ताला कहते हैं रुक जाओ। चुनाचे इसी तरीके से दिन ख़त्म होने वाला होता है और फिर फरिश्ते कहते हैं कि ये तो 5वीं दफ़ा या अल्लाह ताला इसके दिल में, क्योंकि फरिश्ते भी दिल की बात जानते हैं, तो अल्लाह ताला इसके दिल में यही बात होगी, तो अल्लाह ताला तबारक ताला बड़े खुश होकर ये कहते हैं कि इस मोमिन बंदे का मुझे मांगना बहुत बहुत पसंद है। तो आप उन लोगों में से कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप बार बार मांगते रहें, क्योंकि जब आप अल्लाह से मांगेंगे ना, आप कहीं और नहीं भटकेंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत ऑफिस से लेके अपने मेरे एरिया, मेरी लोकेशन, हर जगह बहुत दी है। मैं ऑफिस में सबके, मैं कहता हूँ कि दिल का तारा हूँ, बच्चों की तरह रखते हैं, मोहब्बत, मेरी आंखों में आंसू। अभी मेरी साथ एक हादसा हुआ था जो मैं आपके अगले शो में भी था, तो बॉस आई मिस यू, मैंने कहा कि मैं रो दिया था, हिचकी लेके रो दिया था जब यहाँ से मैं गया, तो हिचकी लेके उन्होंने कहा कि मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। उन्होंने फ़ौरन कैश निकाला, वो कैश नहीं बताऊँगा, मैंने मना किया, वो खैर 10 मिनट बाद मेरे पास हर चीज़ आ गई माशाल्लाह। और ये कहते हैं, अच्छा देखो ये बॉस ने नहीं दिया, ये अल्लाह पाक ये अल्लाह ने नजरिया बना। अल्लाह ने देखिए मसला ये है कि बॉस ये कहते हैं ना, मैं इसकी आंख में आंसू नहीं दे सकता, इसको पानी पिलाओ। उन्होंने कैश निकाल के दिया, ये देखिए ये बड़ी बात होती है। मुझे काफी लोगों ने बोला पानी पिलाओ। मैं आपके लिए यही बता रहा हूँ कि जब प्रॉब्लम हुई थी ब्लड की, तो फिर वही वाली बात, मेरे उस दोस्त ने कहा कि अमाउंट मिल जाएगा। तो कहते हैं ना कि चीजें अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता, और अल्लाह ताला फैसला करता है। और मैं कहता हूँ कि जिंदगी में अगर एक शख्स भी आपके आ गया है, उसको संभाल के रखें, और वो शख्स अगर आपसे दूर होता है, और जब तक आपको उसके, हज़रत अली का कॉल है कि आपके पास जो आपसे मुखलिस है, आपकी केयर करता है, उसकी कदर करो, क्योंकि ये ना हो कि आप वक्त रहते उसकी कदर ना करो, और जब तक आपको उसकी पहचान हो वो शख्स आपसे बहुत दूर चला जाए। तो बस हम इस तरफ आते हैं अपने बड़े वाले भाई की तरफ कि शिराज ये बताओ कि अब माशाल्लाह कमर इतनी कम है, ठीक है, तो अगर फर्ज करें किसी मोटी लड़की से पसंद आ गई तो क्या करोगे? वो तो फिर बोलेंगे कि ये बंदा, ये होगा कि मेरे को दबा देगी वो। नहीं दबाना नहीं, एक चीज होती है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि आप थोड़े से हेल्दी हो जाओ, थोड़ी सी, देखो हमारे माशाल्लाह राहील जिम नहीं करता, लेकिन एक फिटेड बॉडी पर आता है, तो इस तरीके से। पर मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद नहीं है जी। मतलब आपको क्या अच्छा लगता है कि कहीं पे जाना, फूक मारे बंदा वहां पहुंच जाए? मुझे स्लिम ही पसंद है। नहीं, स्लिम तो एक्स्ट्रा स्लिम हो गया ना आपने भाई। और वो वाली एक स्लिम होता है, कहते हैं ना कि आपको एक सैलरी अच्छी लगती है, लेकिन बिल्कुल कम वाली तो अच्छी नहीं लगती ना, थोड़ी पावरफुल वाली अच्छी लगती है। तो ये टेंशन नहीं, हमारे पास ट्रेनर भी हैं। बिल्कुल जी, अब आपको ट्रेनर ये इसके पास है, मेरे पास नहीं। और जी, और दूसरी बात, अब आप ये बताओ कि अब्दुल्ला जी, जिम वगैरह जाते हो? जी मैंने अभी 1 वीक हुआ है ज्वाइन किया जिम। ठीक है, किसके कहने पर किया?
मेरे डायरेक्टर हैं, उनके कहने पे मैंने डायरेक्टर ने कहा है कि अब आपको जिम ज्वाइन कर लेना कर चाहिए। अब कौन सा है, कोई डोली शोली तो नहीं उठानी किसी नहीं नहीं सीरियल नहीं में? नहीं, कह रहे थे आपको अच्छे अगर आगे रोल निकलने हैं, आगे ड्रामा में जाना है आपने, तो आप जिम ज्वाइन करें। ठीक अच्छा, है। आपने अपना करियर कब से स्टार्ट किया ये इस फील्ड में जाना, एक्टिंग वगैरह की फील्ड में? इस फील्ड में मुझे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। ये मैं चाहता हूँ कि मुझे अब और अच्छे मतलब इधर नहीं, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अब आप हमारे शो में आए हैं तो जरूर आपको चांस मिलेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बोला, देखो एक चीज होती है कि कैरेक्टर समटाइम्स ऐसे होते हैं, मैं किसी को ना फ्रंट की बात कर रहा हूँ ना किसी को बैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं वो उस टाइम पर टेलीकास्ट हो रहे होते हैं जब लोगों का किचन का काम होता है, ठीक है। कुछ लोगों का वो आउट रूटीन होती है कि वहां जिम में जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप आकर अपने बिस्तर पर अपना तख्त जो है वो संभालते हैं ना, सही उस वक्त लोगों के पास टाइम इतना होता है कि वो मैसेजेस को देख रहे होते हैं, गो थ्रू करते हैं और उसके बाद सोने वाले काम करते हैं, ठीक है। तो आपका एक मॉर्निंग शो, ये नहीं मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप शोज में अपेयर। अब राहील यहाँ पर इंशाल्लाह मैं बड़ी नहीं कहता, लेकिन आप ईद पर बहुत अच्छी चीजें देखेंगे इसकी। उसके बाद ये खुद एक अपना शो जो है वो होस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले राहील, मैंने क्या कहा था, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही बोला था। ऐसे ही है। जैसे भाई कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब के, यार मुझे डायरेक्टर ने कहा है कि जिम के, तो मैं ये कहता हूँ वो तुम्हारी क्लास है, उनको फॉलो करो, उनको देखो। और कोई ना देखो, वो भी कह रहे हैं अल्लाह पाक ने करवाया है कि इससे ये मैसेज है इसके, और फिर वो बाकी तुम्हारी नसीब में क्या आगे लिखा है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा चले अना, मैं राहील का टेस्ट लेते हैं क्योंकि 2 दफा बैठ चुके हैं मेरे साथ। तो अब राहील, क्या अगला क्वेश्चन होगा हमारा? आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आप भी ले सकते हैं। हाँ जी राहील, क्या क्वेश्चन होगा? एज अ होस्ट मुझे बताओ, क्योंकि मेरे डायरेक्टर हैं रमीज, वो भी सुन रहे हैं, तो अगर कुछ गलती होगी तो मेरे कान में बोलेंगे, ठीक है ना। लाइव शो है, कुछ भी हो सकता है, हम लाइव में बात करें। आप अच्छा, एक बात, हाँ ये वाली चीज। और दूसरी चीज ये मैं बोलूंगा, राहील के जो गया वो गया, तो अब अगर चाहते हो टाइम लेना तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, और अगर नहीं चाहते तो गो थ्रू करो। नहीं, मैं ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखी है, और एक और आपकी जो दोस्त हैं उनका एक मैसेज मेरे पास आया था कि पीछे पलट के नहीं देखो, कामयाबी की तरफ बढ़ते जाओ। तो यही है, मैं 5 मिनट टाइम नहीं चाहिए मुझे। मैं ऑल द बेस्ट। अच्छा चले, आज राहील अगर इंट्रो करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे राहील? यार बहुत अच्छा सवाल है। जो मैं जैसा इंट्रो मैं करता हूँ तो वैसा करके दिखा देता हूँ, जो मैं एक आदत लफ्ज़ों पे डिफरेंट, तो मैं जैसे पहले वाला करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद डिफरेंट। हेलो वर्स, मैं आपका होस्ट राहिल सिद्दीकी वाइस टीवी यूके के साथ आज मौजूद हूँ एक खास मेहमान के साथ, और है मॉर्निंग शो। तो यहाँ पे मस्ती भी होगी, बातें भी होंगी, कुछ डिफरेंट चीजें होंगी। सॉरी मैं बीच में अटक गया, मगर कोई बात नहीं। अच्छा, रेडियो पे चलता है, टीवी पे ऐसा नहीं। रेडियो में हम ये चीजें चला लेते हैं, टीवी पे नहीं चलता। अच्छा एक चीज नहीं, आपने मुझसे कहा अंदाज। अच्छा नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो, टीचर जो होता है वो हमेशा आपको करेक्ट करता है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। जब भी आपको कोई बोला ना इंट्रो, ठीक है, इंट्रो, हाँ। तो आपने उस कैजुअल को आउट कर देना है। आपने कहा कि डैश टीवी, मैं नाम नहीं लूंगा दोबारा, ठीक है ना, तो आपको वीनस टीवी बोलना चाहिए था, वहां पे वीनस एचडी पर मौजूद है। नहीं सॉरी, मैंने आपकी इजाजत लिया कि मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ ये कि सिखाना एक अंदाज होता है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन कैसे करेंगे राहील? अब्दुल्ला से अगर करें, अब्दुल्ला खान से। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपने अभी फर्स्ट कॉल किया कि मैं ड्रामे में भी आ चुका हूँ और आप एज अ एक्टर भी हैं, ठीक है। आपके ऐसे ड्रामे का कौन सा सीन था जो आपको अभी भी याद है और वो हमेशा बहुत अच्छा लगता हो? अच्छा राहील, एक चीज बोली जा रही है कि आप एक निजी टीवी जो शो के मेजबान हैं, जो कि अपने आप को वो कहते हैं कि वहां वाला गलत है, मैं सही हूं, उसको क्यों कॉपी? अच्छा, वो माशाल्लाह मेकअप भी बड़े देर तक करते हैं उनके लिए, तो मैं भी कहता हूँ हाँ जी। तो अब्दुल्ला से वैसा ये हमारे वैसे बाकी में रवीश भाई ना ऐसे चुटकुले देते हैं। सवाल इन्होंने अच्छा किया कि ऐसा कोई सीन हो, कोई ऐसा स्टेज आया हो कि आपको वो चीज अब तक याद हो कि ये अच्छी हुई या बुरी हुई, जो आपके माइंड में अब तक हो? नहीं, अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, डायरेक्टर ने कभी ऐसा किया कि ये सीन नहीं कर सकते, चलो यहाँ से बाहर? कभी ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। अच्छा, एकदम से चलो सिचुएशन देते हैं ना आपको भी, आज सिचुएशन खेलते हैं, मजा आ जाएगा बस, ठीक है। अगर आपके सामने राहील है और राहील को आपको ब्याह के लेकर जाना है, हमने इसके हाथ पीले नहीं करने हैं आपके साथ, ठीक है ना? वो फीलिंग नहीं आएगी। नहीं, अच्छा एक्टर के लिए एक चीज, मैं फीलिंग की बात नहीं कर रहा। देखो नहीं, जो एक्टर है ना, उसके सामने एक फट्टा रख दिया जाता है, उसको बोलते हैं कि इसमें करो, तो आपका तो ऐसे व्हाइट कलर का एक स्केप होता है जिसके थ्रू आपने बोलना होता है। तो राहील को आप फील करें कि राहील राहीला है, ठीक है। तो अब राहील मुंह नीचे करें,
तो एक सिचुएशन दी है आपको कि आज थोड़ा सा हिप हॉप शो करते हैं ना, फनी सा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर जो बातें हो रही होती है तो उससे थोड़ा सा हटके करते हैं। आपको भी मजा आ रहा होगा। तो बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि राहील की जो अम्मी है वो मान नहीं रही है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, अब्बू आपके साथ है। तो ये बताएं कि आपने इनको अम्मी अम्मी को, बना रहे हैं। तो उसके बाल बने तो अम्मी बना रहे हैं। तो आप कैसे वहीं पर बैठकर आपने उनकी अम्मी को, राहीला की अम्मी को बनाना, तो क्या बोले? अम्मी कहाँ है? अम्मी है ना, बस है। ठीक है अम्मी है। ठीक है। मुझे बना। ओके। तो आंटी मैं आपकी राहिला से बहुत प्यार करता हूँ। तो बेटा तुम पहले सामान लेकर आओ, तुम सही बातें नहीं करो। आंटी बोलेंगी बेटा ये राशन लेकर आओ, मैं बात करेंगे। थोड़ा सा मतलब आपके अंदर एक होनी चाहिए कि आंटी मैं प्यार करता हूँ, फील तो है। आप तो ऐसे लग रहा है कि दूसरी का पहाड़ा पड़ा है और तीसरी में जाने की कोशिश कर। और आंटी ना बोले, ख्याल हाँ। रखें। नहीं नहीं आंटी बोलेंगे। आंटी ही बोलेंगे। आंटी बोलेंगे। बिल्कुल आंटी ही बोलेंगे। आंटी होंगी। अच्छा तो हमने आंटे को अंकल को आंटी बना दिया हुआ है, तो वो आंटी बन सकती है, बोले। सही है। अच्छा आंटी अच्छा मैं गुस्से में, क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ? आंटी मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। मुझे आपकी राहिला बहुत पसंद है। वो तो सबको ही पसंद है, कोई नई बात बताओ मुझे। तो ऐसे शुरू हो गया। स्टार्ट ऐसे लूंगा। यार आपकी ना एक बात मैं बताऊं, अब थोड़ी सी फनी में ले जाते हैं इसको, ठीक है? देखो सीरियस एक्टिंग में तो मुझे हंसी निकल रही है। अल्लाह की कसम, मैं वाकई में राहिला मेरी होती मैं कभी भी नहीं देता, मैं सिचुएशन चेंज कर जाता। यही तो बात है। तो मुझे ये बताओ कि अच्छा चलो, राहिला ने शादी से इनकार कर दिया, ठीक है, और प्रॉपर्ली राहिला ने किया, ठीक है, और अब आपने अपनी अम्मी को बताना है कि उसने इनकार कर दिया। अम्मी आपके साथ बैठी है। मेरी अम्मी तो खुश होंगी, अच्छा कर दिया। तो पसंद ही नहीं राहिला। तो अम्मी को बताओ कि अम्मी के भी दिल में खुशी है। अम्मी अब थोड़ी सा रो के दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो वो अम्मी ने बाल भी सेट कर लिया। तो ये बताएं कि वो फुल अम्मी वाले कैरेक्टर में चला गया। तो ये बताएं कि आप जो हैं वो कैसे बताएंगे अपनी माँ को? अच्छा मैंने बताना है कि राहिला ने मना कर दिया। मना कर दिया। अभी बीच में नहीं देना, अब इनको देखने देना। हाँ जी। ओके। बिल्कुल आप करें अपने हिसाब से। मम्मा मैंने आपसे एक बात करनी है। जी बोले बेटा। मम्मा तो खुद उतार लेना। मम्मा बहुत खौफनाक हो गई। मम्मा आपको मैंने बताया था एक दफ़ा कि जी। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। ओके। तो मैंने उससे बात की थी लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। सही। तो आपने उनकी मामा से बात ऐसे की? उसने मना कर दिया होगा। यार मुझे लिटरली लाइव वाली फीलिंग नहीं आ रही, ऐसी आ रही है ऑनेस्टली बताओ? राहिल आ रही है? नहीं आ रही ना, बताओ। यार मुझे भी ऐसी लग रहा है कि जिस से बात करें ऐसा लग रहा है ड्राइंग रूम में घर में ड्राइंग रूम में घर में बैठ के अच्छा बात कर देखिए, रहे हैं। एक चीज होती है जैसे कि अब ये माँ इनकार फीलिंग तो है, अम्मी मुझे तो आप सेटिस्फाइड हो या आपकी? गुस्से में चले बोल दें। नहीं चलो इसको छोड़ते हैं। अब मुझे ये बताओ कि हम एक गेम खेलते हैं आपके साथ, ठीक है? कभी आपने जो है वो लास्ट लेटर फर्स्ट किया कभी? कभी किसी कंट्री का नेम हो या कभी कोई ऐसी गेम खेली? नहीं। कौन सी क्लास तक पढ़ा पहले मुझे ये बताओ? मैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में क्या पढ़ रहे हो? प्री मेडिकल। भाई दिल की तारें तो इतनी मुश्किल से निकलती हूँ, तो मुझे 9वीं में समझ नहीं आई थी वो इतना वो बड़ा बना आपको समझ नहीं आई ना, नहीं, उन्हें आ रही है नहीं, ना। वैसे बाकी मैं आगे डॉक्टर बनना है, नहीं डॉक्टर नहीं बनना, पर मैंने प्री मेडिकल चूज कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद तो फिर यही रहता है कि इंजीनियरिंग साइड तो क्लोज हो गई है, हाँ। ठीक है? आप कॉमर्स में जा सकते हो, शायद कॉमर्स में भी नहीं जा सकते क्योंकि हमने मैथ्स ही नहीं पढ़ी, हाँ ये भी है। कुछ प्रॉब्लम आती है। मुझे प्री मेडिकल का नहीं पता, इंजीनियरिंग का तो कंफर्म पता ऐसा है, हो सकता है कि मैं ओटी टेक्नीशियन का कोर्स भी मैंने किया है ठीक है? गवर्नमेंट से, तो मैं वो कोर्स भी आगे कंटिन्यू मतलब कर ज्यादा सकता से दिल फाड़ दिया, फिर आ जाओ ओटी में ले आओ, मैं हूँ। हाँ ओटी में ये चीज़ है। जबरदस्त। तो मतलब दिल तोड़ने का यही है कि आपने अब जिम भी ज्वाइन कर लिया, हाँ। अच्छी एक्टिंग भी करेंगे, लड़कियों के दिल भी तोड़ेंगे और फिर ओटी टेक्नीशियन बनकर उनको जोड़ भी देंगे दिल। क्या बात है, बंदा versatile राहिला है। वहीं बैठी रही। राहिला अच्छा, ये- इंतजार अच्छा, में। ये राहिल के लिए एक बात मैं बोलूंगा कि माशाल्लाह राहिल बहुत अच्छी कुकिंग भी करता है, साथ साथ बहुत अच्छा घर को मैनेज करता है। इवन दो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हालांकि फैमिली के ऊपर बच्चे बड़े सोल हो जाते हैं, जी। एक एक है ये भी पीस करके। लेकिन माशाल्लाह ये चीज मैं बोलूंगा कि राहिल आपका जो मेंटेनेंस जिस तरीके से आप रखते हो, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं भी चाह रहा तो फिर भी क्योंकि आप आदत से मजबूर हो, आपको सफाई करना पसंद है, तो ऐसा हो? मजबूरी में करनी पड़ती है नहीं या नहीं, मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि मैं घर को बहुत साफ़ सुथरा रखता हूँ। अगर ईद के दिन होते हैं तो मुझे पता है मेरे घर पे कोई नहीं आएगा, मुझे पैसे ज़ाया करने का बहुत शौक है।
सही। मेरे सिर्फ रूम में 25,000 का पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। मैं डेकोरेट करता हूँ, सजाता हूँ, कारपेट है भी तो फिर उसको फेंक देता हूँ, दूसरी कारपेट ले आता हूँ, मुझे बहुत शौक है। सही। अच्छा, अब आते हैं सफाई की बात। तो मेरा है कि यार घर में साफ़ सुथरा, एक तो रोज़ी में बरकत होती बिल्कुल। है, माशाल्लाह। सेकंड ये कि मुझे मौत भरक कभी भी आ सकती है, तो एक ईमान है कि यार सफाई घर Yes, साफ़ ईमान सुथरा हो। है। तो मेरे वॉशरूम से लेके मेरे किचन तक सफाई। ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं कहते हैं यार इतना तो मेरी वाइफ भी साफ़ नहीं रखती जितना तुम घर साफ़ रखते हो। तो ये ये करते कब है आप, सुबह में उठ के करते जी, हैं फजर या के काम टाइम उठ से के, वापसी नहीं पे? फजर के टाइम उठता हूँ तो मैं, मुझे अज़ान हो रही होती है तो उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले उठ चुके घर की पूरी सफाई कर रहा होता हूँ, ठीक है, जब तक पानी स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। उसके बाद फिर मैं जाके घर की सफाई करके नमाज की भी तैयारी कर रहा होता हूँ। सही, क्योंकि इसकी गाड़ी में माशाल्लाह, से बहुत बताता है कि अच्छी बात जल्दी है। चीज आती है, हम्म। तो उस मामले में अच्छा सुबह नाश्ता करके नहीं जाते ना। नहीं, मैं सबसे नाश्ता- बुरी इसकी आदत है जो कि मैं ऑन एयर भी बोलूंगा, क्योंकि बिल्कुल। कहते हैं कि वैसे तो ये दीन इस्लाम में भी है कि सुबह नाश्ता बादशाहों वाला करो, दिन को रोटी स्किप कर दो, नहीं खाओ, लेकिन रात में इतनी खाओ कि आपने गुजारा करना है, गुजारा कर। ठीक है। तो मुझसे नहीं, मुझसे सुबह का नाश्ता नहीं किया जाता है, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ तो वही बात आ गई कि मेरे एक दोस्त हैं, फिर हम वो बिस्किट ले आते हैं। आज मैं सर भी आ जाते हैं, ये हमने बात की थी। तो अच्छा नहीं, इसने ना हम न्यूयॉर्क शो पे एक बात बोली थी, फनी, मुझे याद आ गई। कहते हैं हम आते हैं, जो बॉस अभी जिनके लिए लव यू कह रहा था, कहते हैं वो भी आते हैं, वो भी खा लेते हैं उसका। फिर मुझे बाद में बिस्किट्स के बाद में कहते हैं, मैंने सर के लिए, मैंने कहा देखो वो आपको बेटों की तरह लेके चलते हैं। नहीं नहीं, और आज जो- आज देखिए, आज उनकी बारी थी। अच्छा, हाँ जी, मतलब कि कल उनकी बारी थी, तो अब वो कहते हैं कि हमें भी ज्वाइन कर लिया करो। तो एक दिन मेरा दोस्त लेता है, एक दिन मैं लेता हूँ, तीसरे दिन वो लेते हैं। ऑलराइट जी। और इसी के साथ साथ मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा होता है कि बिस्किट कम हो, ठीक है, अब 10 बिस्किट्स हैं और एक बंदे ने और एडिशन कर लिया, ठीक है, फिर ऐसा तो जल्दी जल्दी बिल्कुल, खाते नहीं हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। यार मैं तो ये करता हूँ कि जब कोई बिस्किट सामने होता है, कोई आ जाता है तो कहता है यार मुझे दो, मैं दे देता हूँ। जिसकी बारी होती है ना, जो आता है मेरा दोस्त, ठीक है, उसके लिए रख देता हूँ। वो बोलता और बिस्किट कहाँ गई, तो मैंने यार मैंने बांट दिया। बोलता यार ये भी बांट दे। फनी हो जाता, मैं बोला यार खाने दो, सबकी जिसकी नसीब में वो खा रहा है, छोड़ दो। बोलता नहीं ये भी बांटते हैं। वो जबरदस्त, नहीं खा सकते हैं कि वो उन्होंने भी लिया हमने भी लिया, नहीं ये भी बांट, नहीं खाना मुझे। जबरदस्त। वो जो आपने मुझे बहुत डांट पड़ती है उस टाइम। सही। तो ये अच्छा राहिल, एक चीज होती है कि आप जब ऑफिस में बांट के खा रहे होते हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखो कि जिसको कहते हैं ना कि आपका रिस्क अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं जोड़ा होता है, बिल्कुल। ठीक है। इसको ऑन एयर बताते हुए भी मैं नेकी की बात नहीं करूँगा ख़राब करने की, लेकिन जैसे कि प्रीवियस शो की अगर हम बात करें तो ये मोहतरमा लेके खड़ी हुई थी, अजान हो रही है मगरिब, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आज के शो की बात करूँ तो रमीज़ भाई स्पेशली अफ्तार के लिए सामान लेकर आए थे। तो आपके रिस्क पर चीज़ें लिखी होती हैं। थैंक्स टू बाजी कि बाजी ने इतनी अच्छे तरीके से रोटी बनाकर भेजी। और मैं ये कहता हूँ कि जब आपको घर से मिलता है ना खाने का, बहन के हाथ का बना हुआ, या आपका दोस्त आपको फोन कर कर बोले कि ये आज मेरी तरफ से होगा, तो उस दिन का ना औसम मजा होता है। बिल्कुल। यार मैं कहता हूँ कि वो डिफरेंट फीलिंग, आज जब मुझे फोन पे बोला कि यार मैं लेकर आऊंगा, अच्छा तुम्हें ये भी खाना है, तुम्हें ये भी खाना है, तुम्हें ऐसा भी करना है, शहरी के लिए लदा चीजें उन्होंने भिजवाई, तो मैं कहता हूँ कि ये फीलिंग्स जो है ना, आप कितनी भी बड़ी मॉल में चले जाओ, कितने बड़े होटल में चले जाओ, ये फीलिंग नहीं है। दोस्ती नहीं नाम है ये इसी का। फीलिंग नहीं, दोस्ती भी, और सेकंड ये है कि जब वो बंदा खा रहा होता है ना, जैसे अभी इन्होंने कहा है कि वो बंदा, ठीक है, जिस बंदे ने इनको सेरी अफ्तारी जो भी, रमीज भाई, हाँ जी बिल्कुल, लेने को मसला नहीं ना, तो रमीज भाई, ठीक है, जो मैं मिलना चाहता हूँ जिनसे बहुत ज्यादा अच्छा, मिलने के बाद भी मिलना चाहती क्रेजी है। नहीं, हाँ, अच्छा मिल मैं चुके। नहीं, मैं जब आपके शो में इंटरव्यू में आता, उस बंदे की नज़र मेरी ऊपर पड़ी तो मेरे एक दिल से आवाज़ आई, ये बंदा जानता होगा मुझे, यार यही वही होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। जी। तो मैं उस टाइम मुनासिब नहीं समझा कि यार नहीं, आई थिंक तो रमीज़ भाई, मैं अगेन कहूँगा कि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत, मुझे एक वो है जस्तजू है कि नहीं मैं मिलूंगा इनसे। रमीज मैं भाई मिल लेना। मैं जब से मैं कभी सोच रहा हूँ कि मैं जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा यार, बिल्कुल मिलाएंगे यार। आपको, अभी क्योंकि मैं मिलाएंगे। जितनी उनकी ये तारीफ, कह रहे हैं 4-5 दफा मिल चुके, लेकिन आज लग बड़े डैशिंग रहे कुर्ते में, क्या औसम। अच्छा वैसे एक बात है, ये जो कुर्ता आज रमीज ने पहना है, मैं ये कहूंगा कि ये मेरा फेवरेट कुर्ता है, लेकिन मुझे वाकई में कभी ऐसा स्टफ मिला नहीं है, बहुत खूबसूरत लग रहा है इनका कुर्ता। मगर यार ये जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, वो बंदा ये घूर के देख रहा था मैं ये नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं नहीं, मैं सीरियसली, मैं बैग इंटरव्यू हमारा बैग लेके, तो मुझे वो उन दोनों की नजर एक साथ पड़ी, तो मेरे दिल से आवाज आई कि रमीज, यार ये नहीं होगा, वो तो इतना तारीफ करता है, वो इतनी नहीं नहीं, इनका एक बात बताओ, जैसे कि अभी बात हुई थी, अभी उन्होंने बैठे बैठे आपको ऑफर कर दी कि आए खाना खाएं, ऐसे ही था, ठीक है। रमीज की एक चीज मैं बोलूंगा कि अभी जब शो शुरू होने से पहले सुबह सुबह का टाइम था, उनको सबसे मैं ऑन एयर बताने लगा हूं कि कभी भी अगर मैंने यहाँ बैठना है ना, मैं यहाँ बैठूंगा, वो उस पर भी गुस्सा करता है,
वो हमेशा कहता है कि जो अपनी जगह ना वहां बैठो, मेरे शो के अंदर मुझे पंगा नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये अभी आपने जो तस्वीर खींच रहे थे, जब एकदम उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी बैठो, लाइव जाने का टाइम हो गया, मैं डर गया था। तो मैं डर गया था। वो मैं जो बोला- बंदा है ना, वो हाँ। कहता है कि काम से पंक्चुअलिटी, जब काम हो जाए, खत्म हो जाए, अगर, क्योंकि देखिए हमारा जैसे ही 12 बजे खत्म होता है तो एक और शो लाइन अप होता है हमारा, बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए उनको प्रिपरेशन करनी होती है। तो वो ये कहते हैं कि शो ऑन टाइम खत्म हो, चीजें वो, क्योंकि कैमरास को मूव करना, सेट तो अपनी जगह लगा रहता है ना, तो चीजों को मूव करते हैं तो वो चीजें देख रहे होते हैं, तो वो बंदा इसलिए गुस्सा करता है कि वो बड़ा प्रोफेशनल होकर काम करता है। बिल्कुल। इवन दो मैं ये कहूँ ना कि अब मैं एंटर हुआ, ये हो गया, ये हो गया, इतनी देर, इतनी देर, इतनी देर, इतनी देर, इतनी देर, इतनी देर, तो ये चीजें होती है कि वो बंदा जो है वो आपको लेकर चलता है। अब जैसे मैं आज सुबह आने से पहले सहरी की बात करूं, तो रात में उसने मुझे चीजें पकड़ाने के बाद मुझे मैसेज किया कि ये सहरी की चीज है। मैंने कहा अगर मैं रात में कहा जाऊं तो सहरी के लिए दिया, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो आप उसके बाद बताते चलते जाते हो ना कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। मोहब्बत है, ये ख्याल ये रखा ख्याल है। ख्याल रखा। तो अब ये- यकीन करें, बहुत अच्छी बात है उनकी। हाँ। तो मैं अकेला ही होता हूँ, जब किसी के दोस्त के घर में कोई नई चीज़ बनती है ना, हाँ। तो उनकी मदर की कॉल आती है, हाँ। बेटा तुमने खाना खाया नहीं? अम्मा बोलता हूँ मैं। हाँ। किसी की भी मैं अम्मा कहता हूँ तो कहती है, मैंने कहा नहीं अम्मा, बस मैं खाने, नहीं कुछ नहीं करना, फला बंदा आ रहा है, वो तुम्हें खाना पहुँचा रहे हैं। जबरदस्त। तो मुझे बस वो बातें और वो मोहब्बत याद आ जाती फीलिंग है। अलग होती है। तो अभी जैसे आपने रमीज़ भाई की बातें कर रहे हैं, तो मुझे जेलस हो रही है। हाँ। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि काश कल से मैं भी रोज़ा रखूंगा और फिर रमीज़ भाई की कॉल आएगी, तुमने अब तारीख मैं उसको शेयर नहीं करता। मैं उसको शेयर नहीं करता। अच्छा जी यार, देखिए वैसे इतनी गलत बात है ना जो आपने ये पैंतरा बदला है ना, सवाल करें। क्या सवाल था? अच्छा। अब्दुल्ला से सवाल था। हाँ, अब्दुल्ला से मेरा यही सवाल था कि अब्दुल्ला, जैसे अभी आप राहिला को मना रहे थे, मुझे तो नहीं लग रहा था कि आप राहिला को मना रहे हैं, वो तो लग रहा है ड्राइंग रूम में बात करें, अम्मी मुझे लड़की से प्यार हो गया, अम्मी मुझसे अच्छा, मेरी जैसी अम्मी लगा मुंह के ऊपर में तो नाम है तुम्हारा। अच्छा ये बताएं, मेरा अब्दुल्ला आपसे मेरा एक सवाल है कि घर में सबको पता है कि आप मॉडल भी हैं माशाल्लाह से और एक्टर, किसी ने ये कहा है कि कोई लड़की पसंद आई है आपको? मुझसे मेरी काफ़ी कज़न पूछती हैं, पप्पू की बेटी मेरी सारी पूछती हैं मुझसे नहीं पूछती कैसे, जलती हैं नहीं, कि अब यार मुझे नहीं पता कि जलती है नहीं, नहीं, वो इसलिए तो नहीं पूछती कि हाय हमारा पत्ता कर दिया। हाँ ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये मैंने माशाल्लाह, कैसे बहुत कहा? नेक बच्चा है। तो मतलब एक चीज ये, चलो हम अगर शादी से हट के पूछते हैं, तो कभी किसी ने ये बोला, क्योंकि इसने लविंग सवाल किया तो मैं थोड़ा सा हार्ड सवाल करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना अभी तक अवेयरनेस इतनी नहीं है टूवर्ड्स टू मीडिया, ठीक है। हम कहना चाहिए कि हम अभी तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल नहीं हुए, हम तरक्की करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी है ना, कोई बात करते हैं, अगर कोई बात चले तो लड़का या लड़की टीवी, अच्छा ये तो करते हैं, वैसे क्या करते हैं? एक सवाल आता है ना कि वैसे वैसे जॉब क्या नेचर करते हैं? क्या है। हम्म, तो मुझे बताओ कि कभी आपसे पूछा गया कि यार मीडिया तो जब तक दिख रहे हो जी। लेकिन इसके अलावा क्या करोगे? कभी ऐसा सवाल किया जी, किसी ने? ऐसा सवाल किया है मुझसे, मेरे काफ़ी दोस्त करते हैं। तो फिर क्या आंसर करते हो? मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी कुछ पता नहीं है, सही। तो अभी ये मेरा बहुत शौक है, मतलब मुझे ना इस चीज़ का, तो हो सकता है जब तक चल रहा है चलता है, कुछ पता भी नहीं है आगे, लेकिन जॉब का भी ऐसा कुछ ऐसा स्मूथ नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो कुछ है कि बिजनेस करना है? जी, बिजनेस का, ऑनलाइन बिजनेस जो है वो मैं किस चीज का बिजनेस है? अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे जाना है। जबरदस्त, इनका अपना मोबाइल गिर गया, हम इनसे बात करते हैं। तो ये बताएं कि आप जो है वो आपको कुछ शौक है ऐसा कि, क्योंकि आप भी माशाल्लाह वकालत वाले पेशे में आ गए, तो लोग वैसे ही आपसे 2 इंच दूर से बात करते हैं, डर के। तो 2 इंच जी। दूर से बात करते हैं कि भाई कहीं केस में ना फंसा केस देना। में ना फंसा। तो मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा किसी ने कहा कि आप मुझ पे केस तो करें लेकिन बालों का राज बता दें, कभी ऐसा किसी ने अच्छा, कहा? वैसे नहीं। इनकी आंखें लगती भी डेंजर है। हाँ? अच्छा, मुझे लग रही है। काफी ऐसे मैसेज आते हैं वो आपको बीन वाला समझ नहीं है, रूट चेंज करना। जी, काफी इस तरीके से मैसेज भी आते हैं कि बता दो तुम क्या लगाते हो, क्या यूज करते हो, सही। कौन सा ऑयल यूज करते हो, शैम्पू बता दो। तो ऐसे हम काफी ये तो नहीं कहते टिकटॉक पे 3000 मेरी फीस है, मैं ऑनलाइन सेशन बताऊंगा, ऐसा तो नहीं करते। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बाकी ये कहते जो मुझे केस ला कर दो, मैं बता दूंगा। जी बिल्कुल। तो ऐसा करते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। वो तो कोई केस मिलता है तो मैं तो असिस्टेंट हूँ, तो वकील के साथ होता हूँ, काफी लोगों को पता है असिस्टेंट है ये। अच्छा जी, तो ऐसे कोई केस मिलता है तो वकील के हैंड ओवर कर देते हैं हम। ठीक है जी, ठीक है। अलम बाल जी। असल में बार बार माइक पे लग रहे तो कड़कड़ की आवाज आ रही, तो वो जी। थोड़ा सा सुनने वालों को मुश्किल होगी। अच्छा जी, जी। मुझे ये बताएं आप कि अब कभी ऐसा होता है कि आपने, जैसे आप बात कर रहे हैं जी और मतलब होता है ना, देखें आपका जरूरी नहीं है कि आप जूनियर हैं तो सीनियर हमेशा ही सही बात करेगा। कभी ऐसा हुआ कि आपसे किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, क्योंकि फिल्मों में बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाया जाता है, जी
हकीकत बरक्स डिफरेंट है कि अगर फर्ज करें आप दोनों वकील बैठे और आपने सुबह जाकर जो सवालात करने हैं तो उसके लिए आपको दूसरे वकील को प्रिपेयर करना होता है कि भाई मैं ये सवाल करूंगा, अपनी तैयारी रखना। ठीक है जी। तो मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई सवाल हो रहा हो तो आपने उसका एक छोटा सा आंसर दे दिया कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करने काम हो जाएगा? ऐसा काफी बार होता है। तो कोई डांट पड़ी? नहीं, डांट वांट तो नहीं पड़ती है। ऐसा होता है काफी बार कि वकील साहब जो है हमसे पूछ भी लेते हैं और हमसे जो भी बात होती है शेयर करते हैं वो, ठीक है, कि इस टाइप का केस पैसे है। शेयर करते हैं अपने पास रखते हैं? नहीं पैसे तो सिर्फ अपने आप पास ही समझ रखते हैं, सकते हैं। इतना नहीं इतने बचा। इतने अच्छे नहीं है वकील साहब हमारे। तो खैर जो भी केस आता है तो वो उसको हमारे से डिस्कस करते हैं, वो पूरी हमें कहानी समझा देते हैं, उसकी फाइल भी दे देते हैं कि आप बात करो, पैसे लेना, क्लाइंट से पैसे हम लेते हैं फिर उनको हम देते हैं। तो ज्यादा- पूरे नहीं बताया करो। ज्यादा क्लाइंट से जो है वो बात नहीं करते। अच्छा ये बताओ कि अगर क्लाइंट से वो बात नहीं करते आप लोग कर, देखो जी। मेन काम तो आपका है ना, जी। ठीक है, जिसके हम यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि हम सिर्फ शो होस्ट करते हैं। जी लगाने वाले डिफरेंट हैं, हम जो ये पानी पी रहे हैं इसको रखना या चीजों को रखना, चाय पीने वाले डिफरेंट है, हमारे पीसीआर डिफरेंट है, एमसीआर डिफरेंट है। जी इन लोगों के बगैर, इवन तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे गेट पे बैठे हैं उनके बगैर भी हम शो नहीं कर बिल्कुल सकते नहीं कर कि सकते। सेफली हम बैठे हैं क्योंकि वो नीचे मौजूद है। तो इसी तरीके से आप लोग पिलर हो मेन, ठीक है। जी तो बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि कभी कोई केस अच्छा हो गया तो आपने बोला कि सर ये वाले पैसे हम रख के खाना खा लेते हैं, कभी ऐसा हो? नहीं, कभी कभी होता है, वो अपने पास से खुद ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो बोलते, हम जैसे बोल दें सर चलें, तो ऐसा नहीं होता। मतलब वंस इन अ ब्लू मून हो ही जाता है, हाँ, साल में जी। एक दफा, तो ईद पे जी। नहीं जाते होंगे कहीं ना कहीं? नहीं, इतने अच्छे नहीं। अच्छे ही नहीं है तो काम क्या? बस काम है, बस सीखना है और वकील बनना है। अच्छा ये शो जाने के बाद ना वो इसको निकाल कि नौकरी जाने वाली है हमारी वजह से। तो ये बताओ कि अच्छा वहां पर कभी ऐसा होता है कि किसी ने आके पूछा हो कि यार बॉडी बिल्डर हो, टिप्स बता दो या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ या नहीं। बॉडी दिखाते ही नहीं हो? नहीं, वो तो बहुत शो करवाते हैं, राहिल भाई जानते हैं मुझे। शो करो मतलब क्या? मॉडलिंग करता हूँ और कुछ नहीं, इस नहीं, टाइप तो की। मतलब आप उधर की कत्ल का नहीं, केस चला तो आप क्या नहीं, सैंडो पहन जाओगे सर जज साहब? कोर्ट में ऐसा नहीं होता वैसे। मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं, कोर्ट में ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। कभी जी। हुआ फिर टाइट शर्ट पहन के कहता है ऐसे करके अपने मस्कुलर आर्म्स दिखा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं। वैसे मुझे थोड़ा सा ना लग रहा है कि वो नहीं होता कि आप बोलते थे मैंने कौन सा सच बताया। ऐसे हो ना? नहीं बहुत नहीं, सी ऐसा बातें नहीं है। छुपा रहे हैं आप, हमें ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। पक्की बात है? पक्की अच्छा, बात है। गुस्से में क्या करते हो? गुस्से में बाल हिला के आता दिखाते हो? है गुस्सा? जी बिल्कुल लगता आता नहीं है। गुस्से में, नहीं आता होगा। नहीं गुस्से में जो है जब केस वेस होता है कोई, तो नहीं, क्लाइंट केस वैसी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे वैसे आपसे ही- और राहील के दरमियान कोई लड़ाई हो गई है तो आप राहील को उठा के फेंकोगे, राहील आपको फेंकेगा? वैसे तो राहिल भाई मुझे फेंक देंगे लेकिन मैं बात नहीं करता फिर। अच्छा, अच्छा, इसके जी। राहिल के अलावा अगर किसी पे गुस्सा आता है तो क्या करते अब्दुल्ला पे गुस्सा आ जाए? अब्दुल्ला पे आ जाए। हैं? जैसे वो आपका बहुत बुरा बेटा बना उस पे गुस्सा आ रहा है। तो उस टाइम तो मैं चमाट मारता, मैं फिर ये बोलता और फिर मैं आगे से मैं ये बोलता कि तुमने राहिला को उठा के लिया ना। ओहो, ये हमारी खराब है यहाँ पे। तो ये बताओ कि अच्छा अब पार्ट ऑफ अ जोक, अच्छा आगे पढ़ने का शौक है इसके अलावा कोई ऐसी फील्ड? क्योंकि वकालत आप पढ़ रहे हो या आप सिर्फ एज एन असिस्टेंट जा रहे हो? जी पढ़ना है। पढ़ना है अभी- वकालत को? जी तो एडमिशन वगैरह लोगे अब इंशाल्लाह? जी। तो मुझे ये बताओ, वैसे ये कहते हैं कि जो जितना अच्छा झूठ बोलता है वो उतना अच्छा वकील होता है। इज इट ट्रू? झांसी बता रही है कि भाई को मतलब है जी क्या कहोगे राहिल, ये बात सही है? गलत? बिल्कुल नहीं। अब्दुल्ला से एक बात ये बताएं, आप लोग बहुत जल्दी बिक जाते हैं या पता कि नहीं केस हक के लिए लड़ते हैं? यार ऐसी बात है ना कर। नहीं कर सकता बेचारे की रोजी। नहीं नहीं, मैंने आपका नहीं, नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लॉयर होते हैं, वकील होते हैं। मैं आप भी अगर चाहते हैं कि जाऊंगा मैं कल मैं जॉब भी पे जाऊंगा तो जाऊं? बोलूंगा भाई आप इतने रखे तो मैं हो जाएगा, ये काम हो जाएगा आपका। वो मेरे नहीं आंसर question- करेगा बेचारा उधर ही। ओके, वो हाथ जोड़ के उन्हें बस कर दे। आप कहते हैं कि मैं कल जॉब पे जाऊं तो मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा ये बताओ राहिल, इसके अलावा इसकी फिटनेस के बारे में कुछ सवाल करो। फिटनेस क्या है, इसको बस यही कहूंगा कि कुछ खाया पिया करो। कुछ खाया पिया करेंगे हाँ। ज्यादातर। खाते हैं लेकिन लगता नहीं है, और दूसरी बात ये मैं चाहता साल में भी एक नहीं हूँ दफा खाने में कि नहीं लगता अच्छा, ये मेरे भाई। हमारे वही ताहा भाई जैसे हैं जिनको लगता हाँ, नहीं है। ताहा भाई भी ऐसे ही हैं। तो मुझे ये सही। बताओ कि अब अगर लगता नहीं है जी तो रीजन, अच्छा अगर हम आपकी रूटीन पूछते हैं क्योंकि जिम वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा खाने में होते हैं कि कॉन्शियस जी। होते हैं, तो मुझे बताओ कि आपकी रूटीन क्या है? क्या daily? है? वो तो सब बाहर का, घर का कुछ भी नहीं खाते हैं। तो बाहर का बाहर- मतलब एक जी। पराठा अगर आपने सुबह ले लिया तो रात तक चल जाता सुबह है? पराठा नहीं खाते, अच्छा फिर? हवा? ये अंडा और ब्रेड और चाय होती है, सही। दूध होता है, बस ये सब चीजें। सब और बाहर घर पे? नहीं, ये तो सुबह तो घर में होता है, हाँ। वैसे उसके बाद तो फिर बाहर ही होता है। बाहर क्या कोर्ट खाते में हैं? होते हैं तो फिर वो कोर्ट के अंदर सब चल रहा होता है, ये वो क्लाइंट आ रहे होते हैं, खा फिर रहे कहाँ जाता है खाना? होते हैं। बस लगता नहीं है।
या नहीं ऐसा तो आप नहीं कुछ करते हो नहीं, या तो मुझे लगता है कि थैली में रख के पॉकेट में डाल देता है, लाके करता है तो नहीं खाता, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पक्की बात है। बिल्कुल। अच्छा कि अब्दुल्ला आपकी क्या रूटीन है खाने पीने की? मेरी भी रूटीन कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन बस ऐसा है कि मम्मा बनाती है जो घर में पकता है तो वो मैं सब खाता हूँ। सही। अच्छा ऑयली एक्टिंग के चीज़ें लिए मैं बहुत ऑयली चीज़ें मतलब मतलब आप साल वो जो है पराठा भी पानी में तल के खाते नहीं, हैं? पराठा मैं खाता ही नहीं, अच्छा। रोटी खाता हूँ। नहीं अच्छा होता है। एक्टिंग के सेट पे कभी ऐसा हुआ है कि कभी डायरेक्टर ने कहा कि आप ये खाओ तो आज हमें ऐसा सीन करना है तो आप ये इतना खा के आओ या नहीं खाओ वेट पुट ऑन की वेट बात की करें। तरफ? अच्छा नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी क्योंकि तक मैं नहीं। अभी बहुत ही जूनियर आर्टिस्ट हूँ। नहीं जूनियर का नहीं। नहीं होता, देखिए जूनियर में अगर फर्ज करें आप बच्चे बन रहे हैं, किसी के जी। भाई बन रहे हैं, जी, जी, दोस्त बन रहे हैं, जो भी है, तो उसमें मोटे मोटे भी तो होते हैं ना, जरूरी तो हाँ, नहीं कि हाँ। इसलिए मैं कभी आपको छोटा दिखना होता है, कभी अगर आपको बड़ा कैरेक्टर मिल जाता जी, जी, है जी। किसी के बड़े भाई का जी जी जी। बड़ा भाई या तो वो लगेगा नहीं कहीं से। तो वो हाँ, एक वही वो भी तो टास्क दिया जाता है ना, तो ऐसा कभी हुआ है कुछ? अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। वैसे लेकिन शौक है। में आएगा तो आप करोगे ऐसा हाँ कोई हाँ, टास्क? बिल्कुल करना है, जब भी तो जिम ज्वाइन किया है। नहीं अच्छा मुझे ये बताओ कि एक चीज होती है फेवरेट कैरेक्टर होता है ना, जैसे आपको नेगेटिव कैरेक्टर पसंद है, पॉजिटिव कैरेक्टर पसंद है, क्या बहुत अच्छा अपील करता है कि मुझे ये वाला कैरेक्टर तो करना ही करना है? मुझे नेगेटिव कैरेक्टर जो है ना वो करना है। नेगेटिव कैरेक्टर करना है, वो आंखों से बात करेगा ना। मुझे भी पसंद है नेगेटिव कैरेक्टर। और भाई जी इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक पर जाएंगे और जाते जाते सिर्फ एक ही बात कि आपने अगर फिटनेस गोल को अपने साथ रखना है तो आपने क्या करना है, या तो आप गर्म पानी में शहद घोल कर पिए या कुनकुना गर्म पानी भी पिए, तो उससे आपका जो हाजमा है वो दुरुस्त हो जाता है, जो आपने एक्सेस अमाउंट में कैलोरीज इनटेक की है वो बर्न होने शुरू हो जाती है, और खाकर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। इसी के साथ ब्रेक देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अना मैं शान। मॉर्निंग डिलाइट अनम और विद जीशान के साथ। अरे जी यहाँ पर कहते हैं कि जो वेलकम बैक होता है वो ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अनम के अंदाज में हम कैसे वापस आते हैं, ऐसे होता है। अनम कैसे वापस आते हैं? वेलकम बैक मॉर्निंग डिलाइट में विद अना मैं जीशान के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। बिल्कुल जी, और साथ साथ अब हम जाएंगे प्रोडक्टिव चीजों की तरफ, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फन क्रिएट कर दिया। अब हम आते हैं उन पहलुओं पे लाइफ के कि जिंदगी के अंदर ना आपको काफी चीजों को कहते हैं कि चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है और कुछ चीज़ों को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राहिल से क्वेश्चन करेंगे, बल्कि नहीं राहिल से हो चुका है, हम करेंगे अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला मुझे ये बताओ कि लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपको समटाइम कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन आपकी पॉकेट इजाज़त नहीं देती, ठीक है, और आप ये फील करते हो कि यार नहीं ये ज़रूरी भी बहुत है, ठीक है, तो फिर उस टाइम पे क्या करते हो? किस तरीके से अपने दिल को सेटिस्फाइड करते हो? किस तरीके से चीजों से ओवरकम करते हो कि नहीं यार नहीं है तो अभी नहीं है ना, बाद में हो जाएगा? ख्वाहिशात मारते हैं या नहीं नहीं, ऐसा ही एफर्ट करते हैं? एफर्ट्स भी करता हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि ख्वाहिशात भी मारनी पड़ती हैं। अच्छा, तो ज्यादातर किस चीज पर? क्योंकि कुछ लोग होते हैं, वो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सेब वाले मोबाइल के पीछे बड़े पागल हैं। हाँ, तो सेब वाला मोबाइल छोड़ दें, उसके अलावा बताएं। सेब वाले मोबाइल के पीछे मैं पागल नहीं हूँ सही जी, तो उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो होती हैं, लेकिन मैं एफर्ट्स करता हूँ। मतलब किस चीज को आज तक की जिंदगी की आप ये समझे कि अभी मॉडलिंग कैरियर की बात कर रही है, एक्टिंग कैरियर की बात है, इसमें आपने दो तीन चीजें ऐसी छोड़ी हैं, ड्रेसिंग की बात कर लो, शूज की बात कर लो, लोकेशंस की बात कर लो, जाना यानी घूमने फिरने, कुछ ऐसी एक दो दफा चीजें की है कि जिसको दुख भी होता है यार मैं कर लेता, मेरे पास होना चाहिए था, चलो खैर। ऐसा तो है, लेकिन बस मुझे ख्वाहिश है कि अपनी मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, तो मुझे इस गाड़ी बहुत बड़ी ख्वाहिश है ना, छोटी बताओ मुझे। नहीं नहीं, बहुत कोई बड़ी वाली कोई महंगी गाड़ी नहीं, मतलब 150-200 की जो मार्केट से मिलती है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ऐसे भी नहीं है, अब जो बस मतलब मिल खुद जाती की है। कन्वेंस। हाँ, खुद की कन्वेंस खुद होनी की चाहिए मेरे conveyance पास, होनी मुझे चाहिए। इस चीज़ की बात। बाइक है? जी जी, बाइक है। बाइक है? जी बाइक। माशाल्लाह यार, कन्वेंस तो है ना। अल्लाह, देखो हमारे अंदर ना, मैं बड़ी एक अच्छी बात मुझे कल मेरी घर पे बताई गई, वो ये कहा गया कि जिंदगी में ना आपको अल्लाह ताला चीजें देता है। आपसे अमीर, जो अमीर शख्स है ना, उसकी क्या कैटेगरी है? वो अपने घर में रह रहा है, वटेवर वो किराए का है जी, या जी। वो अपना है, जो किराया भी तो आप ही दे रहे हो ना, 3 वक्त खाना खा रहा है, 5 वक्त प्रॉपर अजान सुनकर, अगर वो नमाज नहीं पढ़ा तो वो बहुत गरीब है, लेकिन अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। अब ये तायुश में चीजें आ जाती हैं,
उसने एसी लगाया, मुझे भी एसी चाहिए, उसने सोलर लगाया, मुझे सोलर चाहिए, मेरे घर में माइक्रोवेव होना चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस्लाम में ये चीज़ें नहीं है। इस्लाम में इत्तेदाल पसंदी के अंदर ज़िंदगी गुजारना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जो चीज़ें हैं सारी ज़रूरत की, वो अल्हम्दुलिल्लाह घर में हमारे सब मौजूद है। माशाल्लाह। तो इसी की चीज़ की मतलब कोई मैं तलब आपकी नहीं है। पर्सनल बात कर रहा हूँ ना, पर्सनल देखो, की पर्सनल की एक चीज़ होती है ना कि बस- जैसे मेरे पास अच्छा मैंने एक ओकेजन पर जाना है, आज मेरे पास किसी ने शेरवानी पहनी है, उस हाँ, ओकेजन ये- की थीम है, तो नहीं है आपके पास शेरवानी, तो ठीक है शलवार कमीज में जाओ यार, अच्छे पेयर हो जाओ, कोई मसला थोड़ी है। हाँ, बस ये चीज़ पे होता है कि शेरवानी नहीं है, और कभी कभी अभी मेरी एक जैकेट थी लेदर की, ठीक है, तो वो अभी रिसेंटली जो है ना वो फट गई, तो ओके, मुझे अब वो मुझे बाय करनी थी, ठीक है, लेकिन वो अभी काफ़ी कॉस्टली है। तो ठीक है। बस इसी बात पे होता है कि मतलब वो मुझे लेनी है काफ़ी जल्द, तो वो ले लूँगा अभी ठीक। पर। लेकिन ये अच्छी बात है Pocket. कि आप एफर्ट कर रहे हैं, जी। अपने Effort. लिए खुद मेहनत कर रहे हैं, जी, और जी। मेहनत करने वाला कभी बेकार नहीं तो होता। इस बंदे ने लेदर की पैंट खरीद के किसी को दी, वो लेके चला गया। ये बंदा तो वो बंदा ऐसे होता है। जी आप बताएं, आप शिराज। शिराज, जी। यही सवाल आपसे है हम्म, कि कभी आपने लाइफ में कुछ ऐसा जैसे फर्ज करें कोर्ट का कोई आपका इवेंट आ रहा हो, क्योंकि वहाँ तो आपके वो क्या कहते हैं, वो आपके वो इलेक्शंस हो रहे हैं, या आपकी कुछ फेडरेशंस की कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं, कुछ अंदर चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, वहाँ पे कोई फंक्शन है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि नहीं यार मेरे पास तो ड्रेसिंग ही नहीं है, फिर मैं क्या करूँ, या कुछ ऐसा, ये नहीं हर दफ़ा मौजूद होती हैं सब चीज़ें? ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है, और ऐसा कोई मौका आता भी है तो मैं छोड़ता नहीं उसको। अच्छा, जी। तो फिर किस तरह, मतलब खुद से या घर वालों से जिद करके लेते हो? मैं खुद से करता हूँ अपना। खुद से करते हो? जी। मैं तो गुस्से में क्यों बता रहा हूँ, मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं 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 अच्छा ना, आंसर ऐसा है ना गुस्से में कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो मैंने भाई? कहा था ना मेरी आंखें मर्जी डेंजर है। लगती हैं। जी राहिल, आपका पता है, वैसे तो आपकी लाइफ में काफ़ी सेक्रीफाइजेशन है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जब नहीं होती है चीज़, तो राहिल वहाँ जाना भी थोड़ा सा अवॉइड कर देता है, लेकिन फिर दिल में अपने आप को कैसे मनाते हो, ये बताओ। जैसे भी आपने कहा कि यार थोड़ी देर पहले कि हमारे पास एसी नहीं है, मगर रहने को किराए का मकान है, मगर छत तो है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। फिर आपने कहा कि हम 3 टाइम का खा तो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बस ये 3 पॉइंट अपने जहन में बैठाऊँ कि यार मैं अपने बेड पे सोता हूँ, सही, ठीक है, छत है, और सेकंड ये है कि 3 टाइम का मैं खा रहा हूँ। सही, जब मैं बाहर जाता हूँ तो जो लोग टेरेस्ट रोड पे और पुल पे सो रहे होते हैं, तो मैं आसमान की तरफ देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह से। यही चीज़ें, यही जज्बा ना आपको आगे बढ़ाता है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं राहिल के जो सानवी हैं, जिन्होंने ख़त्म हो जाना है। ऐसे ही। जैसे कि कहते हैं ना कि कुदरत का भी निज़ाम आप देखिए, क्योंकि वो 24 घंटे के दिन नहीं रखता, रात भी दिखाता है। आधा दिन है तो आधे टाइम पर रात है, रात है, ठीक है। बिल्कुल। फिर एक मिसाल पंजाबी की है कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी। बड़ी। सर्दियों के दिन बड़े होते हैं, गर्मियों की रातें बड़ी होती हैं। तो अल्लाह ताला आपको नेचर से ही चीज़ें समझा रहा होता है। और एक और चीज़ अल्लाह ताला की कि हमारे यहाँ पर ना चीज़ों को मुश्किल करके समझाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने, अगर आप देखें तो जो आपका लोबिया होता है रेड वाला, उसकी बनावट वाइट वाला भी लोबिया अगर देखें, बनावट गुर्दे की टाइप की होती है, गुर्दे के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। रेड बीन्स जो है वो आपको फ्लॉन्च फॉर्म के होते हैं, यानी आपका ऐसा कि हार्ट एंड किडनी मिक्स आ रहा होता है उसके अंदर, खून बनाने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी रहमत और नेमत दिखाई है, ऐसे ही बिल्कुल। तो बिल्कुल हम ऐसे उसको मानेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ही, ऐसे ही ऐसे ही है ना बिल्कुल ऐसे जी? ही। क्या कहते हो इस बारे में कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं लेते और हम चीज़ों को अब्दुल्ला अपने हिसाब से जब ढालने की कोशिश करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि वहां पर आपको जो है वो डांट पड़ी हो? डांट तो पड़ती है। पड़ती है, क्योंकि देखो नेचर के अगेंस्ट जाने वाली काम करते हो, जैसे कि फर्ज करो गर्म पानी तो उसमें हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। तो कभी ऐसा आपने कोई घर में ऐसी काम किया कि जिसके ऊपर आपको अवार्ड के साथ फिर अच्छे वाले डंडे पड़े हों? घर में तो होता है, जब मुझे वो मेरी सिस्टर तंग करती है, सही। तो अगर मैं उसे कभी गुस्से में मारता तो नहीं हूँ, अगर चिल्ला दूँ ना तो मेरे जो बाबा हैं वो मुझे उल्टा और डांटते हैं, तुम इसको कुछ नहीं बोलो, वो भले कुछ भी बोलते रहे, तुमने कुछ नहीं बोलना। हाँ, तो ये वो होता है। पापा की रानी होती है ना, वो तो हाँ, छोड़ दे। पापा की परी। पापा की परी। अच्छा, वो मैंने देखा था, मेरे कजन ने किया था कि पापा की परी है, पापा का हेलीकॉप्टर। मुझे सफीउल्लाह बड़ा याद आता है इस बात पे, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। तो वो दिखाया था कि मतलब बेटी स्कूल से आती है, वो आती है और वो नहीं, वो जो घूमते हैं एक हाथ पे रखे, तो मुझे मेरे कजन ने रात 3:30 बजे दिखा रहा है कि भाई ये देखें कि पापा के ऊपर ही थोड़ी देर में पापा का हेलीकॉप्टर बन जाएगा। तो ये मुझे चीज बड़ी अच्छी लगी उसकी। तो हाँ जी, आप बताएं, कभी आपने किया? सर दोबारा
दोबारा ये है कि आपने जैसे नेचर के अगेंस्ट कोई काम करते हैं ना, जी। जैसे फर्ज करें आपको मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप जी। इसको फाड़ के फेंक दो, मुझे गुस्सा ही आएगा ना, खुशी तो बिल्कुल होगी नहीं, आएगा। ठीक है। तो कभी आपने ऐसा कोई काम किया कि अच्छा जानबूझ के नहीं, ठीक है ना, ऐसे अनजाने में कुछ हो गया और जिसको आपने अच्छी किया वाली या डांट आपके साथ किसी ने किया? नहीं, ऐसा हो जाता है काफ़ी टाइम, जैसे सेंटर में ऐसा हो जाता है, टीचर सुना देती हैं, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं उल्टे सीधे, या कभी होमवर्क नहीं करते होमवर्क, तो उसमें हमारे को सुनने को मिल जाती है, कभी वकील साहब सुना देते हैं फ़ोन पे, तो ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, और बिल्कुल एक चीज मैं ये बोलूंगा कि आपकी जिंदगी के अंदर ना कभी जिंदगी अगर एक डगर पर चले फिर वो भी जी। जिंदगी नहीं होती है। बिल्कुल, जिंदगी थोड़ा बहुत के होना हिस्से चाहिए हैं ऐसा। ये सब। और जिंदगी में है ना, हम ये भी कहते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आता चला जाता है और कभी जिंदगी एक डगर पर रहेगी तो हम शायद उसको नहीं जी जी सकते नहीं सकते। नहीं, अच्छे से नहीं। एक चीज होती है, आपने भी देखा होगा ड्रामास में भी दिखाते हैं कि जिन लोगों की लाइफ एक ही सिंप में चल रही होती है, अमीर है तो वो अमीर से अमीर तक, तो बिल्कुल। उनको भी टेंशन होती हैं कि मेरे पास 1 करोड़ है, इसको 2 होना चाहिए, 2 हो जाए तो ये 4 होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम होती है कि अब्दुल्ला ने ये वाली गाड़ी ली है जिसके 6 दरवाजे हैं तो मुझे 10 लेनी है, 10 आएंगे नहीं, 2 अपने पास ख्वाहिशात- ठुकवा देंगे। ख्वाहिशात तो वो बढ़ती वाली जाती चीज- हैं। ख्वाहिशात इंसान की कभी कम नहीं नहीं, होती। बिल्कुल। तो आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या आपके पास क्या तैयारा अपना होना चाहिए, गाड़ी कोई पसंद है, नाम नहीं ले लेना गाड़ी का, लेकिन ये है कि बताओ गाड़ी पसंद है? गाड़ी पसंद है जी, बड़ी छोटी? फिलहाल तो छोटी आ जाए। नहीं मतलब एक होती है डिग्गी वाली, एक होती है बाइक, तो डिग्गी वाली गाड़ी पसंद है या बाइक? बाइक तो है, बाइक है, 2-3 है वो भी। वो भी 2-3 माशाल्लाह, है, देखिए। तो जोड़ के गाड़ी बना दो ना, सीधा ऊपर बॉडी रखवा लो, ऐसे ही हो जाता है वो, तो अच्छा आजकल सस्ता पड़ेगा, एक बिल्कुल। चलेगी दूसरी इधर से चलेगी तो मतलब माशाल्लाह काम हो जाएगा। गाड़ी थी, बेच दी, सेल ठीक। कर दी वो, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वो, तंग करती थी वो, सही, तो इस वजह से अब लेंगे दोबारा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि अब तो वाकई में टाइम ऐसा आ गया कि आपको जैसे चिंची भी नहीं, लोगों ने रिक्शा काट के आगे बाइक लगा ली थी, तो वो वाली चीज क्या ऐसा ही था ना चिंची में, बिल्कुल। तो वो लाहौर में उसको चांद गाड़ी भी कहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा ख्वाहिश है कि कोई पुरानी गाड़ी लेके आगे से काट के बाइक लगा लें तो चलेगी अच्छी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बताएं राहिल, गाड़ी चलाने का शौक? मेरी कंपनी में खुद गाड़ी बनती है। नहीं मतलब शौक है। हाँ, मुझे ड्राइविंग का शौक नहीं, जैसे पर्सनली मुझे नहीं अच्छी लगती कि मैं ड्राइव करके जाऊं या ड्राइव हो, नहीं ठीक है। गाड़ी का शौक है, ड्राइविंग का शौक नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर घर वाले बोलेंगे चल बेटा सौदा लेकर आने चल वो भी ड्राइवर बन जाते ड्राइवर बन हैं। अच्छा जाते नहीं, हैं। तो मुझे एक बात राहिल, एक चीज ये बोलूंगा, ये जो आपने बात की ना, अब लड़के खुद ही घर वाले जब बोलते हैं तो इतने रश को देख के लड़का कहेगा मैं पैदल ले आऊंगा। जितनी हाँ। ट्रैफिक आपके घर की साइड पे भी है, आप जिस साइड पे रहते हो, तो भाई मैं तो खुद बोलूंगा कि राहिल भाई जाओ पैदल लेकर आओ, कि जितनी देर में आप ऐसे गाड़ी ही। निकालोगे वहां पहुंचोगे, वहां से सौदा पैदल आकर पक भी जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ये ही। चीजें हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब ट्रैफिक में फंसता है राहिल, तो उस वक्त क्या दिल में क्या बातें आ रही होती हैं कि मैं ज़्यादातर जब एमरजेंसी मेरी क्लास होती है या मुझे बहुत जल्दी जाना है घर, तो उसी वक्त मेरी बुराई आई हुई होती है। मेरे साथ- ये अक्सर होता है। ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक ये होता है। बिल्कुल ट्रैफिक। वही। मैं ड्राइवर को बोलता भी हूँ, मैं मुझे ऑफिस से गाड़ी मिली हुई है, मैं ड्राइवर को बोलता भाई तेज चला लेते आज, थोड़ा हम जल्दी पहुंच जाते। तो बोलता भाई कहाँ से जाऊँ, उड़ हर के जाऊं जगह- भाई, उड़- अब कहाँ अक्सर से ही जाऊं? आता उड़ के बिल्कुल। जाऊं। मैं बोला तुम फर्स्ट टाइम ही। अच्छा, जिस दिन मैं उसको बोलता हूँ ना, वो यही काम करता है, वो कोई ना कोई हमें लेट कर देता है। तो मैं बोला यार तुमको जब मैं बोलता हूँ, अब मैं बोलना ही छोड़ दिया, वो जल्दी पहुंच जाता है। नहीं लेकिन एक चीज होती है, कभी ऐसा हुआ कि गुस्सा आ रहा होता है, राहिल ने बोला उतरो मैं ड्राइव करता हूँ, हालांकि आगे रास्ता ही नहीं हाँ है। नहीं, एक बार मैं अपने ऑफिस जा रहा था, तो हमारी लोकेशन से बस थोड़ा सा ही आगे ना एक ट्रक गिरा हुआ था, हम ट्रैफिक के फंसे हुए थे। तो जब हम एक गली आई, मैंने कहा देखो जैसे से मैं रास्ता बताऊंगा वैसे वैसे तुम चलना। तो पीछे हमारे कुछ दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा भाई ऐसे ले जाओ ऐसे ले जाओ, तो ड्राइवर उनकी सुन रहा था। तो मैंने उससे यही बात कही थी, अब तुमने किसी की सुनी ना, मैं धक्के देके तुमको नीचे उतार दूंगा, अब मैं खुद चलाऊंगा गाड़ी। तो वो क्योंकि मैं ऑनर हूँ, गाड़ी का हेड था, तो कह रहा मैं तुमको जैसे बोला वैसे चलाओ। तो वो फिर वो जैसे जैसे मैंने उसको बोला ड्राइव सही। किया, तो वो हम लोकेशन पे पहुंच गए। जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बोला हम इसको फंसाना चाह रहे थे, ये फंसा नहीं। ये राहिल एक चीज और होती है, जैसे कि बहुत पहले की एक बात मैं बताऊं, देखें अक्सर ना चीजें होती है, लोगों को बड़ा एक फखर भी होता है कि ये मेरी चीज है, ठीक है। मैं बाइक सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, आपको कॉल करते हैं तो आ जाते हैं। तो एक भाई को मैंने कहा कि भाई ये रास्ता खराब है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बाइक मेरी मर्जी, वो एक स्लोगन चला था, मेरी मर्जी। मैंने कहा भाई मर्जी है। अच्छा, जब वो गए तो गाड़ी कीचड़ में फंस गई, पीछे वाला जो टायर है वो सेफ था, आगे वाला कीचड़ में फंस गया। मैं तो उतर गया, मैंने कहा लेके जाओ अब इसको। तो मुझे कहता सुन लेना चाहिए थी आपकी बात। मैंने कहा आपको जब समझ आई तो आपके काम खराब हो चुका है। तो मसला ये होता है कि कुछ लोग सुनने के आदी ही नहीं होते हैं, और ये लोग नुकसान बड़ा उठाते हैं। लोगों के मशवरे उनको मुझे accept ही बस नहीं एक होते। चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम है अपने ड्राइवर से, भाई सुन लेना यार, गाड़ी में गाना बजाता है।
तो मैं सो जाता हूँ गाड़ी में, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे को उठा हुआ होता हूँ, तो मुझे नींद आती है। मैं उसको बोलता हूँ, मैं तुम्हारा चेक नहीं बनाऊंगा, तुम गाड़ी में तुम, तो बोलता है कि इतने मज़े से नहीं बनाओ, मेरे बाप का क्या है। हाँ, ये अक्सर आजकल वो सुनता नहीं है, मुझे बनाना भी पड़ता है चेक। अभी 2 महीने का इसका चेक फंसा दिया मैंने। और जबरदस्त। मैंने बोला कि यार तुम गाड़ी में गाना बजा, अब वो बजाता है, एक ही गाने को 3 महीने से सुन रहा हूँ मैं। हाँ, याद वैसे हो गया होगा बंदा आपको वो नहीं, सॉन्ग हर आपको। मैं सो जाता हूँ, मुझे और मुझे नींद एक नहीं चीज आती। ये भी होती है कि आपका ना कंटिन्यूटी में एक चीज जो चलती है ना, उससे दिमाग में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। नहीं, एक तो उसकी आदत है ना, वो कहता है कि भाई या तो मुझे 2 चीज़ को मुझे अलाउ कर दो। मैं बोला क्या? कहता मुझे गुटखा खाने दो, ठीक है, वो मैं मना करता हूँ, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। सेकंड, जब तक गाना बजाऊंगा तो फिर तेज़ भगाऊंगा। मैं बोलता तुम मुझे सीलो पहुंचा, मगर गाना नहीं बजाने दूंगा तुझे। नहीं, अब एक चीज होती है, देखिए एक चीज गुटखे का जो है वो तो वैसे ही, देखिए माउथ कैंसर इतना ज्यादा हो चुका है, आप देखें। अब आपने एक वीडियो भी नहीं, देखी होगी इसमें कि बाबा को मुंह के तो नीचे कीड़े चल रहे थे सारे। तो इंसान को अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि गड़ा खुदा हुआ है, और एक बंदा उसमें गिर गया तो उससे सबक हासिल करें। हो सकता है वो गिरकर सलामत वापस आ जाए, और आपको हल्की सी ठोकर लगकर आपकी हड्डी टूट जाए तो किसी का कुछ पता नहीं होता किसी की कैसे लिखी हुई है। तो बेहतर होता है कि जी आप सबक से सबक हासिल करें। अच्छा, मुझे अब्दुल्ला ये बताओ कि अगर आपको कोई सबक देता है कोई भी चीज़ का, बोलने का या कुछ भी, जैसे फर्ज करो एक्टिंग के लिए जा रहे हो, तो कुछ किसी से पूछते हो कि मुझे, सीनियर से पूछते हो कि सर इसको कैसे करना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ? नहीं, मैं पूछता ज़रूर हूँ। कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, सही। कॉन्फिडेंट होता हूँ और पूछता ज़रूर हूँ कि सही। सर ऐसा कैसे करना है और किस तरीके से, तो पूछता ज़रूर तो हूँ। बताते हैं। जी बताते हैं सीनियर बिल्कुल। किस किस से मुलाकात हुई है? सीनियर, अपनी जो आपकी सेट है उस पर किस किस से मुलाकात हुई है? अच्छा मैं नाम ले लूँ? हाँ हाँ, ले हाँ, लें, हाँ। नाम ले लो। कौन से हमसे पैसे अच्छा। मांग लिए उन्होंने उधर? अच्छा, तो वो एडी खान है मेरे, ठीक है। जो डायरेक्टर हैं या ठीक है। कास्टिंग डायरेक्टर, वो हैं। और बाकी 2-3 डायरेक्टर्स और हैं, उनके मुझे नाम नहीं याद। सही। तो ये नया बच्चा है, देखें। हाँ, मुझे उनके नाम नाम, याद मुझे रखने उनके नाम पड़ते नहीं हैं। याद। ठीक ठीक। तो ये बात है। ठीक है, आप बताएं। मैं इमरान अब्बास से मिला हुआ हूँ, ठीक है। मॉल में मिले थे हम। सही। वो मॉल में और- मिलता है ज्यादातर। जी, और इसके अलावा एक दो हैं छोटे मोटे से, उनके नाम मुझे नहीं पता। अच्छा, बंदे मिल जी। भी चुका है, नाम ही नहीं नाम पता। भी नहीं पता। अब ये तो कल कल हमें बोलेगा ये भी छोटे मोटे लोग हैं, ये पता नहीं कोई थे थे, मुझे लेकिन सेट याद लगा नाम था नहीं पता। और मैं चला गया था, तो ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं इंट्रोडक्शन ऐसे ही होगा। होगा। नाम याद है ना हमारे? जी जी, क्या नाम है? क्या नाम अनम दिशान। ओहो, अनम जी। शायद क्या पता यहाँ से निकलने के बाद याद अच्छा, ना वैसे हो। इसको ज्यादा तंग नहीं करे, पता चले कल हमें कोर्ट का फरमान आया हो, आप लोग लॉयर हाजिर हमारे पास भी है। हाँ, वैसे मेरे पास भी है। तो मुझे ये बताओ कि कभी गुस्से में किसी को ऐसे गुस्से में बोला कि ज्यादा तंग किया तो केस में फंसा दूं मैं? नहीं, मैंने गुस्सा नहीं करा। अच्छा, कभी कोई फ्रेंड्स में या कोई फैमिली में कोई ऐसा रिश्तेदार कि जिससे नहीं बनती हो किसी की भी, उसको कभी धमकी दी? वो वैसे ही सब डरते हैं मुझसे, पता नहीं क्यों। वो ये कहते हैं कि ये लॉयर के साथ होते ज़्यादा ना छेड़ो, पुलिस वाले अच्छा, वो काफ़ी टैग दोस्त लगा हैं हुआ है तो वो। इसीलिए हाँ बस, पुलिस वाले ज्यादा दोस्त हैं? पुलिस वाले जाहिर सी बात है, जब कोर्ट का हमारा काम ऐसा है तो वहाँ पे पुलिस वाले भी दोस्त होते हैं, वकील भी, हर तरीके का बंदा मिलता है वहाँ पे। सही। और वकील साहब भी हैं, वो क्रिमिनल साइड के हैं तो वो मुझे ये बताओ कि सिटी में हो, हाई में हो या सुप्रीम में हो? वो प्राइवेट वकील हैं वो, तो ठीक। कहीं पे भी तो केस कोर्ट मिलता घर है। में तो नहीं केस लड़ते होंगे ना कि अब बेगम से आके पूछे जानू प्राइवेट वकील का ऐसा होता है ना, तो उनको कहीं पे भी केस मिले नहीं, उस एक कोर्ट चीज होती है जाते ना हैं। कि अब वो आपको देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का है जी, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, लेकिन सिटी और हाई का होता है सिटी- कि आगे पीछे वो हो जाते हैं। जी। तो ये दोनों सुप्रीम सिटी कोर्ट में, के नहीं है वो। सुप्रीम कोर्ट के नहीं ना, जी, सिटी और हाई के जी। होंगे। ये चीज होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो एक तो उनके स्टाइल ही डिफरेंट उनका होता है, लेवल ऊपर ठीक है। होता और सेकंड थिंग कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से मेरी भी बात हुई थी, तो वो प्रॉपर्ली इंग्लिश में बात कर रहा था। मैंने कहा अभी टूटता है, अभी टूटता है, अभी टूटता है। तो वो चीज जो होती है ना उनकी जी। गिरफ्त में होती है। जैसे कि अगर आप पायलट्स की बात कर लें, आप कैप्टन्स की बात कर लें, तो वो लोग भी सिर्फ अंग्रेजी में ही बात जी, करते हैं, बिल्कुल। ऐसा ही है। जी। अच्छा राहिल, वैसे अगर हम उर्दू की बात, क्या चलें जी, सवाल करते हैं, कहा जा रहा है कि हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, तो अनम ब्रेक करते हैं और इसी के साथ साथ हम वापस आके बिल्कुल। मजीद फिर इससे पूछते हैं सवाल राहिल से कि प्रेफरेंस क्या होती है इसकी, क्योंकि आजकल जो है वो एक फैशन समझा जाता है कि आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो आपका जो वो कद है वो ज्यादा ऊंचा होगा। तो ये आके राहिल से पूछेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़िशान।
जी वेलकम बैक। दोबारा हम हाजिर हैं आपके सामने। देखते ही देखते वक्त निकलता जा रहा है, लेकिन बातें हमारी ख़त्म नहीं हो रही हैं। लेकिन एंड की तरफ तो जाना है। जाते जाते जीशान जो है राहिल से कुछ सवाल करना चाहते थे, उसी सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल राहिल। जी राहिल, हमारा सवाल ये था, जाते जाते वैसे मैंने आपको बोल दिया था, लेकिन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में लाइट भी चली जाती है, बत्ती जो है वो चली जाती है, बत्ती गुल। तो बत्ती गुल हो जाती है, या यूपीएस भी डाउन हो जाता है कुछ लोगों का, और कुछ इलाकों में इसी वक्त लाइट आई होगी। बिल्कुल। तो आपने अगर अभी हमें ज्वाइन इन किया तो हम बताते चलें कि राहिल से सवाल हमने ये किया था कि राहिल, प्रेफरेंस क्या होती है आपकी अगर आप किसी को फर्ज करें ऑफिस में कोई आके, क्योंकि समलिंग है आपकी ऑफिस के अंदर चीज़ें बन रही होती हैं, तो गाइड उर्दू में ज़्यादा बेहतर पसंद करते हो, या आप भी कहते हो कि नहीं अंग्रेजी बोलूंगा तो लोग बोलेंगे बड़ा पढ़ा लिखा है? नहीं, माहौल देख के ही बात करते हैं। अब सही। फॉर एग्जांपल बीच में कोई जब बात कर रहे होते हैं और टॉक जब कर रहा होता हूँ, तो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच में इंग्लिश की टॉक जा रही होती है, तो कहते हैं वेरी कॉन्फिडेंस यार, कुछ लैंग्वेज की बात आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मगर हमारे ऑफिस के एक माहौल बहुत अच्छे है, तो वो कहते हैं कि भाई लिमिट में और उर्दू स्पीकिंग में ऐसे बात करो जो सबको समझ में आए। जबरदस्त। ये चीज़ें कहते हैं, हम जाहिर हम मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो कहते हैं हमें सब कुछ पता है, मगर हम जिस जगह बैठे हुए हैं यहाँ पे कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, लेवल नॉर्मल के सही। हैं, तो काइंडली वो हमें पहले अपडेट कर देते हैं कि उनको डिग्रेड ना करें। मैं यही ऐसी वाली बात चीज़ें। हर एक से कहता हूँ कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, या वो लोग जो कि घर के बाहर चौकीदार हैं, उन बेचारों से अंग्रेजी क्यों बोलते हैं आप? मुझे नहीं समझ आती। उनको बोल रहे हैं शुड आई गो फ्रॉम हियर और देयर, वो बेचारे मुंह देख रहे होते हैं। उनको नहीं भाई अगर आइडिया वो होता। इतने शुड देयर एंड हेयर वाले हों तो वो फिर आपको भी अंग्रेजी में आके वो कहते हैं ना फैक्ट्स आपके घर में कि सर कम बाय दिस वे, डू नॉट गो विद बाय दैट वे। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा जी, अनम का कुछ एक अच्छा सा भड़कता हुआ सवाल था जो मुझे कहती मैं ब्रेक में मैं करूंगी, तो मैंने कहा जी आप कर लीजिएगा। जी अनम, क्या सवाल था? अच्छा राहिल, जैसे कि जीशान ने हमें बताया कि आपका बहुत जल्द शो आने वाला है Coming जिसमें आप soon। खुद होस्ट करेंगे, तो क्या आप हमें बताएंगे वो शो किस हवाले से है? नाम नहीं बताएंगे हम, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन शो बता देंगे किस हवाले से है। कुछ टॉपिक्स उसके बता दें कि क्या करना चाह रहे हैं आप। कमिंग सून इंशाल्लाह, जल्द देखेंगे आप मुझे भी, ठीक है? इंशाल्लाह। और आप अभी भी, और कुछ ऐसी है कि टाइम सॉन्ग के ही हवाले से कुछ होगा, और बस डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें। किस तरह के सॉन्ग? पाकिस्तानी सॉन्ग। नहीं, आपने लेवल बताएंगे कि क्या है। हाँ। चलो जी, मैं अगर बोले तो एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूं बिल्कुल। कि इसके अंदर उन्होंने जो है वो अनम ये करना चाह रहे हैं कि जो कि अब किसी चैनल पर भी नहीं हो रहा, कि ये टॉप 5 जो है कौन सा सॉन्ग है, कौन से हैं, कौन से सॉन्ग 1 है, to 5, 5 to 1 जाएंगे, कौन से सॉन्ग है, 5 कौन से बेहतरीन ओएसटीज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, 5 बेस्ट टीआरपी के हिसाब से कौन से ड्रामे हैं। कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि ये चैनल है, चैनल का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ड्रामे का नाम ये ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर ये सिंगर बिठाएगा, या जो इसको खुद भी गाने का बड़ा शौक है तो खुद ही गाएगा। तो ये वाली चीजें ही करते कराते इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप चलिए इसको फिर पेज नेक्स्ट पर टाइम हम देखें। आपसे गाना जरूर सुनेंगे। बिल्कुल। इंशाल्लाह। और साथ साथ ये वाली चीज के राहिल, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो। थैंक यू सो मच। और मैं ये बिल्कुल उसके शायद डायरेक्टर मैं हूँगा। ऐसा ही है। तो मेकअप आर्टिस्ट में होगी। ये चीज होती है जी, बिल्कुल यही चीज, इसी तरीके से बाउंडिंग से चीजें आगे बनती हैं, और कहते हैं कि बेहतरीन रहनुमाई अगर आपके साथ हो तो चीजें अच्छी होती चली बिल्कुल। जाती हैं। जी अब्दुल्ला, आप लोगों ने दोस्त का तो सरप्राइज सुन लिया होगा, इंशाल्लाह अब आप भी इनके गेस्ट बनेंगे। तो मुझे ये बताओ कि अब्दुल्ला, जो आपकी आगे मतलब कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी एज के लिहाज से आप चाहते हो कि मुझे ये वाला कैरेक्टर तो करना ही करना है, अब मतलब मुझे मिले, अभी तक मिला नहीं है लेकिन मुझे मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अभी मुझे इस बॉडी पे मुझे तो छोटे भाई का ही मिल सकता है, लेकिन नेगेटिव मिले, जो भी मिले। अच्छा, पॉजिटिव नहीं चाहिए, मतलब पॉजिटिव आप- भी मिल सकता है, लेकिन नेगेटिव जो मतलब आप नेगेटिव जायदाद पे कब्जा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा हाँ, तो नहीं है? गुस्से वाला, थप्पड़े काफी खाने वाले। काफी गुस्से वाला जो है ना वो, अच्छा मतलब नहीं, आजकल का विलन का ऐसा नहीं है। मैंने बड़ा अच्छा सरमत खोसर को देखा आपने, उनका एक ड्रामा चला था, उसमें वो प्योरली नेगेटिव बंदा, और वो हंसता रहा पूरे ड्रामे में। एक ब्लैक शलवार कमीज पहनी उस बंदर ने, सरमत साहब ने, और उन्होंने सेकंड हंसते हुए बात की है। सारे जितने भी ब्लंडर्स हैं वो जिंदगी में उस बंदे ने क्रिएट किए अपने कैरेक्टर में रहते हुए, लेकिन ही इज वेरी लविंग एंड वेरी काम। तो आजकल वो नहीं है कि ओए मैं आ गया, ओए, वो चीज नहीं है, ठीक है? वो गंडासा वाला फॉर्म खत्म हो चुका है, ठीक है ना? क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म का जो मैं एक चीज कहूंगा कि रीमा खान, कोई तुझसा कहां से एक चीज रिवील की थी उन्होंने, कि उन्होंने वो शोर खत्म किया था कि अगर वैम्प है उनके साथ कोई कैरेक्टर है तो वो चीख के बोलती है, ठीक है? तो रीमा खान ने उसके साथ रिवाइवल ये किया था कि पाकिस्तान सिनेमा के अंदर भी
आप चुप रहकर बात कर सकते हैं, बिल्कुल। आप चुप रहकर अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो है वो शिराज भाई हैं, शिराज जी। वो चुप रह के इसको गुस्से का इजहार करें। उन्होंने जो आइकॉन बनाया हुआ है, ये अब मुझे लगता है कि आप दिखा रहे हैं किसी को, लव वाला आइकॉन बनाया था, क्यों नहीं भाई? नहीं ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। आपको तो- गुस्सा आ रहा है अभी? हमें ऐसा फील हो रहा है। आपको फील हो रहा है क्योंकि मेरी आंखें ही ऐसी हैं गुस्से वाली, आपकी अच्छा। आंखें तो मुझे लग ही नहीं है और वाकई। वकील के साथ रह रहे के इस तरीके से वो हो वकील गए। भाई क्या मतलब, वो आपको क्या सर में से तो- मुक्के मारते हैं? तो- वो क्या कांटों वाले बाल बना के आता है नहीं, कुछ? वकील का तो ऐसा नहीं होता। वहां पे ऐसे सीरियस रहना पड़ता है ना, हाँ, काम ऐसा ये होता है। है हाँ हमारा। वो तो है, लेकिन इसके नहीं, बाद नहीं, नहीं, उस नहीं, अनम एक कैरेक्टर बात- से भी नहीं, बाहर आए। एक चीज उसने पहले क्लियर की है कि जो इनके वकील साहब है वो क्रिमिनल केसेस पर हैं। तो क्रिमिनल के जी। साथ जब आप चलते हैं या कुछ करते हैं तो वो फिर एक चीज होती है, लेकिन उनकी फिर फीस भी हाई फाई होगी, क्योंकि जी जो क्रिमिनल में हाथ ही वो डालते हैं जिनके बैक के ऊपर भी सपोर्ट काफी जी होता है। बिल्कुल। ठीक है जी, मेरे बड़ा अच्छा दोस्त है जो एक चैनल को होस्ट भी करता है, तो उसको भी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हर आमीन। जगह पहुंचा हुआ होता है। मैं ये जरूर कहूंगा, नाम नहीं लूंगा, या ले सकते हैं? नहीं लेना नहीं अभी। नहीं, नाम ही नाम। ओके जी, लेकिन अल्लाह ताला उसको रखे। जैसे अभी टैंकर माफिया के लिए वो गए तो उन्होंने बात की, तो मैं जब भी उसकी स्टेटस देखता था उसको यही कहता हूँ कि अल्लाह नहीं, ताला हम नाम मेरे नहीं वीर लेंगे, को। हम उन्हें करेंगे, दिखाएंगे आपको ठीक है जी, कि वो तो- कौन है। और मेरे साथ- फेवरेट। तो दूसरी चीज ये कि हाँ जी, तो वही बिल्कुल सही है। ये जो है आपका कहते हैं ना कि वैसे एक बात मैं बोलूं कि अगर प्रोड्यूसर ऐसा हो ना जो काम में बोलता है, रवीजा ने सही गेस किया, लेकिन अभी हम बोलेंगे नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल पक्की बात है। ये कह रहा मैं वीडियो ही बनी है। अच्छा जी, और साथ साथ उनको प्रोग्राम पे बुलवाएंगे और फिर बिल्कुल। यही बोलते हैं, क्योंकि देखें जब एंटरटेनमेंट पे बैठकर शो करना, अदबी शो कर लेना और अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन जान को कहते हैं ना कि उन चीजों पर जाकर जोखिम में डालना कि आप जो है कुछ भी हो सकता है आपके कुछ साथ, भी ठीक हो है। सेकंड सरेंडर, ठीक है, अगर आपको जैसे मार भी पड़ जाती है चीजों पे, आपको चीजों को देखकर भी चलना होता है, ये सारी चीजें, तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि अगर हम आपसे बात करें जी कि अगर कुछ लोग ऐसा फील भी करते हैं कि जैसे आपका ओरा जो है वो ऐसा है कि यार ये बंदा जो है वो अपने आप में रहता है, अपनी ही करता है, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड हैं, तो हम ये बिल्कुल। चाहेंगे कि आप मैसेज की मैसेज आप तरफ जाएं। दें जरूर। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ खास नहीं है इतना, क्या बयां करें। बोले 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 कुछ भी जो बोले। जो भी बोले। कुछ ऐसा खास नहीं है, बस उनकी सोच ऐसी है, वो ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। क्या क्या अच्छा, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ जी जी। आप बोले कि आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपको सब बोले कि ये लविंग है, लेकिन आप गुस्से में हो, तो ऐसा नहीं होता? कभी कभार इंसान का मूड चेंज होता है ना, जी। तो आप मुझे ये बताओ कि फिर उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर इंसान का कभी कभी उसका मूड होता है, हर इंसान का मूड नहीं होता कि एक जैसा रहे। तो आप उसी से तभी बात करें जब आपको लगे कि मुनासिब वो बात की जाए, मतलब वो बात आप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बात आप उसी वक्त करें जब वो मुनासिब है। जब वो बंदा आप देख रहे हैं कि वो ऐसा बैठा हुआ है या वो काफ़ी सैड है या गुस्से में, तो आप उससे वो वाली बात उस वक्त नहीं करें कि वो आप पे फिर गुस्सा हो। हाँ ठीक है, इसके साथ आएंगे। फिर इसके लिए एक सवाल मुझे रमीज भाई ने कहा, मैं पूछूंगा। मुझे बताएं कि आपको कभी समटाइम ऐसा होता है कि आप चीज़ें अपनी खुद देख रहे होते हो ना, मैनेज कर रहे होते हो, थके हुए ऑफिस से आ रहे हो, फिर आपको ये होता है कि आपके वो केबल वाले भाई भी आ जाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें, क्योंकि घर के लड़के आप ही हो, तो उस वक्त कभी गुस्से से आंसर किया और फिर बाद में जाके उनको बोला कि भाई ऐसा नहीं है, मैं उस वक्त थका हुआ था, प्लीज़ यार समझो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? जब मुझे थका हुआ मैं होता तो मेरी आंख से आंसू निकलता है कि यार मैं अकेला हूँ, फिर जाके सारा काम करना है। आंसू इतने क्यों निकलते हैं? ये को मीरा की कौन सी फिल्म में देखता है नहीं मेरा नहीं, भाई? मैं मीरा की नहीं, ये कुदरती एक है ज्यादा ही कि इमोशनल है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आपका मेरे एक तो निकलते सवाल, ही नहीं है, मेरे निकलते नहीं ही नहीं। निकलते, मेरे भी नहीं निकलते। तो उसके जिशान साथ मेरे आपने एक निकलते सवाल किया था आपने कि केबल वाला या पानी, तो केबल वाला का तो मुझे पता है कि वो मंथ के एंड में ही आएगा, और बाकी वाईफाई वाला भी मंथ के एंड में ही आएगा। हाँ, जो आता है वो डेली, वो पानी वाला आता है, मिनरल वाटर पानी वाला, उसको मैं झाड़ देता हूँ। सही। तो मैंने उसको यही बोलता हूँ, तुम्हें किचन की लाइट बंद नजर नहीं आ रही है और तुम्हें लाइटें बंद नजर नहीं आ रही, तुम गेट खटखड़ा रहे हो इतनी तेज, तो तुम नहीं दे, तो बोले आपको पानी तो चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है राहिल कि देखो जो, क्योंकि जिस एरिया में आप रहते हो तो वहाँ पे भी काफी लविंग लोग हैं, ठीक है ना, तो वो आपने जब बॉटल खाली हुई तो दरवाजे के बाहर रख दी और वो रख के भरी हुई चला जाए। नहीं नहीं, वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मगर बच्चे अच्छे नहीं उठा के हाँ, लेके चला। ये बात भी मसला है। अच्छा जी, अब हम शिराज से एक सवाल करते हैं।
कि क्रिमिनल केसेस की कुछ नौयत होती हैं, ठीक है। कुछ क्रिमिनल केसेस ऐसे होते हैं कि जिनको मार वार भी लगी हुई होती है, मतलब मुंह पे गोली भी लगी हुई है, कुछ प्रॉब्लम होती है। तो कभी ऐसा केस आपने हैंडल किया कि जिसको एक कहा जाता है ना कि ये शदीद मतलूब बंदा था जिसको हमने पकड़ लिया, जी, तो कभी ऐसा केस देखा आपने? ऐसे केस बहुत से आते हैं, बहुत आते हैं ऐसे केस। ठीक है। तो उनको हैंडल करना तो यही होता है कि वकील साहब फाइल दे देते हैं हमारे को, बंदे से हमारा लिंक नहीं होता, जब उनसे बात करनी है तो ज़्यादा फ़ोन पे बात होती है, ठीक है, सामने तो नहीं। यादगार कोई ऐसा किस्सा कि जिसके बारे में आपको ये बोला गया हो कि इससे बचना, ये बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है शराज, जी। लेकिन जब आपकी उससे बनफ्से नफीस यानी 1-on-1 मुलाकात हुई है तो ही इज वेरी लविंग, कुछ ऐसे मसले मसाइल या सर्कमस्टांसेस हो गए थे उसके साथ कि वो इस चीज में पड़ गया। कभी जी। ऐसा कोई यादगार ऐसा किस्सा हो जिसको आज आप दिल से आज भी याद करते हो? ऐसा सीन नहीं हुआ है कभी, लेकिन ऐसा हुआ है कि 2 बार मुझे उठा लिया गया है। तो मुझे कहीं जगह पे रखा गया है कि अपने वकील से बोलो कि केस वापसी लें। तो फिर वकील साहब ने केस वापसी लिया, फिर मुझे उन्होंने छोड़ा, 2 दिन मुझे रखा गया था। ठीक है। और वो अच्छा, जगह रखने के बाद खाना वाना तो- सही देते हैं, मारते हैं? खाना भी दिया भी था, बस ना देने के बराबर मारा भी था। मारा था? जी, तो अच्छा वाला मारा था या एक आध? बस ऐसे मारा था कि वकील साहब डर जाएं और वो केस वापसी ले लें। और वकील साहब हमारे ऐसे हैं, वो केस वापसी नहीं लेते, लेकिन उन्होंने देखा कि अब मामला बढ़ गया है, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपना केस वापसी लिया था। ठीक है। और जब आप बाहर आए तो उसके बाद ये तो नहीं कि अब मैं केस करूंगा? तो नहीं, बाहर आने के बाद तो जाहिर सी बात है वकील साहब ने अपना केस वापसी ले लिया था उन्होंने। तो खत्म। सबमिट नहीं करवा जी, सकते? कुछ भी नहीं करवाया था हमने। ठीक है। तो उन्होंने बोला छोड़ो बस। तो वो आपकी तरफ से था या आप लेकर आए थे केस पकड़ ये के? वकील साहब का केस था। वकील साहब का जी। केस था, तो उसमें मतलब आपको उठाना मुझे समझ नहीं, वकील साहब को उठाना तो मुझे समझ आती। उनको उठा नहीं सकते ना, असल में उनके भारी पीछे पावर बहुत है अच्छा, ना। मैंने कहा शायद हैवी तो- बहुत है तो उनको उठाना मतलब हेल्दी है या वो भी आपकी तरह कमजोर है? नहीं, वो हेल नहीं है थोड़े। अब तो फिर वैसे ही आपको उठाना आसान है ना, आपको तो एक हाथ पे उठा के लेके चले जाएंगे वकील साहब के लिए पूरी गाड़ी। अक्सर कैसी ऐसी होती है, बस एक जी। ही बार हुआ? 2 बार हुआ है। 2 बार? 2 बार हुआ। तो अब अम्मी वगैरह घर वाले मतलब जो भी है आपके घर वो में, एक डर तो डर लगा नहीं? जाता है। डर है तो अब नंबर अलग है, काम का नंबर अलग है, उस पर रॉन्ग नंबर नहीं उठाता ना, व्हाट्सएप उस पर किसी वो भी जो फोन मेरे से पास। थोड़ी लेकिन उठाते हो, देखो, चलते ऐसे चलते जो उठाते चीज़- बंदा। ऐसा होता है ना कि लोगों को जो क्रिमिनल होते हैं जी। उनको हर एक चीज पता होती है, एड्रेस, जी। लोकेशन सब पता होता वो है। जो होना होगा होगा उस टाइम। हाँ, वैसे ही तो तो अल्लाह हंसता पाक हंसाता आपकी ऐसे चला हिफाजत गया। करे, बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, वैसे एक बात है ना, ये तो हंसता हंसाता ऐसे कि कोई मसला ही नहीं है, पड़ोस वाली गली में गया था। तो मतलब कुछ याद है गए कहाँ थे? गाड़ी के शीशे जो है ना, उन्होंने बस बीच में मुझे बिठाया हुआ था, इतना जो मुझे याद है नहीं, बस। अच्छा, उस टाइम और- पर डर था कि ये उठा लिया है, ये कुछ भी कर सकते उठाया हैं? कहाँ से था? उठाया यहाँ से DH फेस्ट से। फेस 2 से उठाया था? जी। ठीक। अच्छा, वैसे ज्यादातर लोगों को फेस 2 से उठाते पता नहीं, वहाँ पे जूस वाला बड़ा मशहूर है। मास्टर वही- जूस वाला। लोग अक्सर वहीं मिल रहे होते हैं ना जी, जी, जी। तो वो साथ मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं ना। जी जी। तो अब ऐसे किसी से डरते हो? नहीं, डर अभी भी नहीं लगता, डर किसी अभी भी- चीज से नहीं लगता। ठीक बात। मतलब शादी वही से वाला लगता है? किस्सा है, जो डर गया वो मर गया। जी बिल्कुल। डर तो नहीं लगता, लेकिन सिर्फ मैं बीवी से डरूंगा, ऐसी बात है ना? नहीं डरेंगे, मुझे नहीं लगता। नहीं डरोगे? बीवी से भी नहीं। अच्छा, क्रिमिनल लेकर आना पता चले तो ये बंदा जो है ना वो बोले मैंने उठ गया, अब मैं बीवी भी ऐसी ले आया। मजाक की बात है। चले राहिल, इसी के साथ मैं पूछूंगा कितनी देर रहेगी भाई हमारे साथ, ये हमें बताइएगा। तू अभी 8 मिनट है हमारे पास। अच्छा जी राहिल, मुझे ये बताओ कि अगर ये सिचुएशन आप पे आए, मुझे तो आया तो मैं तो घर से ही ना निकलूं, लेकिन अगर आपके साथ आए तो आप इसको हैंडल कैसे करोगे? नहीं। मैं सबसे पहले भी एक रिसेंटली मेरे साथ एक हादसा हुआ था, तो स्नैच वाला ना? स्नैचिंग जी वाली। जी। तो नहीं, उसमें आपकी चीजें स्नैच हुई थी ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें एक ट्रेजेडी भी हुई थी ना। ठीक उसमें है। ट्रेजेडी हुई थी कि मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था तो गली, एक गंदी गली आती है, ठीक है। एक मेन गली होती है, एक गंदी गली होती है। ओके, उसने गंदी गली में मुझे धक्का दे दिया था। ठीक है। गंदी गली में धक्का दे दिया तो निकालने को तो मैं तो बस पिस्टल निकाला मेरे हाँ, दोस्त। मैंने कलमा पढ़ लिया। और सेकंड ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैठा लेते हैं, पूछते हैं कि भाई कहाँ रहता है, किधर रहता है, बहुत सारी चीज़ें। बहुत से मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक दुश्मन को भी ये दिन ना देखा है। बिल्कुल। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था, बहुत से दोस्त हैं मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि यार तुम्हारे साथ नहीं हुआ, मैं नहीं मानता भाई, तूने कुछ ना कुछ किया। मगर मैं कहता नहीं यार, बहुत ज़्यादा ही ये, मैं इतनी मुश्किल से, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं बहुत शुम बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। शुभ नहीं, डरपोक। नहीं शुम, पैसे के मामले की बात हाँ, कर रहा अच्छा, हूँ। उसमें हाँ, मैं पैसे की बात करूँ तो मैं बहुत चीज़ें ना एहतियात से पैसे से ख़रीदता हूँ, बहुत ही मुश्किल से। सोच देखिए, शुभ नहीं, आप किफायत चाह रहे हो, ठीक है, आप हाँ। अगला आगे का सोचते हो, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ यार अभी मैं घर पे नहीं हूँ तो लाइट फिर सारी चीज़ें बंद करके आता हूँ। ठीक है? जबरदस्त, अच्छी बात है। जब मैं मार्केट जाऊँ या कोई भी काम हो, मैं कहता यार ये फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सीरियसली मैं बता देता हूँ कि किनू बहुत पसंद से शौक से खाता हूँ, वो बहुत महंगा है अभी, ज़ाहिर है।
200 आई थिंक, पता नहीं कितना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो मतलब भाई कितने का कहता है कि 200 रुपये दर्जन है, मैं बोला रख ले भाई। एक आध ले लो। देखो एक चीज होती है, आपको लूज में भी 1 या 2 पीस भी मिल जाते हैं ना। ऑफिस के बाहर आप देखो, जहां मेरा रेडियो का ऑफिस है वहां पे 1 आध 2 भी आप खा सकते हो। मुझे तो मिल फ्रूट जाते हैं। पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं खाता। लेकिन ये है कि जिनको पसंद है तो आपको थोड़ा बहुत, देखो एक चीज, किफायतशारी भी अच्छी है, लेकिन अल्लाह ताला को बेवजह अपने ऊपर जबर करना भी पसंद नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, आपके एक लिए मिनट सवाल करूंगी। हाँ जी। जब आपके साथ ये ट्रेजेडी हुई तो उस वक्त सबसे पहले जहन में क्या आया कि मैं दे दूंगा या लड़ूंगा, नहीं नहीं या नहीं, कोई मैं ऐसी कोई ऐसा बंदा के जहन में आ रहा हो? नहीं नहीं, उस टाइम तक कोई जहन पे मैं रिमाइंड नहीं कर रहा था कौन किसको याद करूं। तो मैं बोलता भाई तू जो भी चीज़ है हालत नहीं बड़ी नहीं, खराब वो है। हालत तो खराब होती है, लेकिन एक होता है ना कि यार मुझे ये करना है वो करना है, वो सारी चीजें जो है सामने आ जाती नहीं नहीं हैं। नहीं, ऐसे कोई भी नहीं था, बस बैग थे मेरे, ये फिल्मों लैपटॉप वाला थे, वैसे, ये ये सारी वाली चीजें हाँ थी। हाँ, नहीं होता है, मेरे अक्सर एक ऐसा दोस्त नहीं होता नहीं, है। आपने आपने सवाल है? आपने एक क्वेश्चन के, सॉरी मैं वो एक क्वेश्चन के, यार ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, इसके साथ अगर ट्रेजेडी, बैग क्यों दे दिया, वो तो बैग, ठीक है, तो वो सब बैग लिख के हम लोग, ओ भाई कल के तुम तो ये भी बोलोगे मार के क्यों नहीं किया, मार के भी जा रहा हाँ, आजकल, कल तो तुम ये भी बात बोलोगे कि यार सही गाड़ी सही। क्यों नहीं दिया, तो गाड़ी के चाबी क्यों फेंक के चला गया, कल के तुम तो ये भी बोलोगे। बिल्कुल यही चीज होती है राहिल। आप किसी, कहते हैं ना, आप हाथ रोक सकते हो, आप जुबान नहीं रोक सकते किसी की। ये चीज आपके लिए सवाल है जी एक और, कि अक्सर दिखाया जाता है जो असल क्रिमिनल होते हैं वो बाहर होते हैं, और जो बेगुनाह होते हैं उनको धर लिया जाता है क्योंकि वो सोर्स वाले नहीं होते। तो कितनी हकीकत होती है, जो क्रिमिनल केसेस दिखाए जाते हैं वो सच्चे भी होते हैं। होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि बेचारा जो बेकसूर होता है फंस जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, बस अब खुल के मैं यहाँ नहीं बात कर सकता उसके बारे में। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज करें आपको, आपका तो केस लड़ना है ना, जी, कि वकील साहब ने केस ले लिया। जी अब कुछ लोग जैसे मैं हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे आपने उठा लिया, जी। ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी जमानत करवा सकूं, तो फिर उसका क्या होता है? तो वहाँ पे गवर्नमेंट वकील भी होते हैं, फ्री होते हैं, बिल्कुल नहीं, फ्री ऑफ गवर्नमेंट कॉस्ट वकील होते होते हैं, लेकिन हैं। वो आपका अपनी चीजें तो नहीं रखते, आपको बेल तो नहीं दिलवाएंगे ना। जी ऐसा तो होता है। वो है, तो उसके बाद कभी डर नहीं लगता कि यार किसी की हाँ ना लग जाए, किसी की बदवा ना लग जाए? उनसे फिर वकील साहब वो पैसे कम लेते हैं, ठीक वो है। काम करते हैं, पैसों के बगैर तो कोई भी कुछ नहीं बिल्कुल करता। नहीं लेकिन ऐसा नहीं, देखिए अगर बेगुनाह को उठा लिया, जैसे जी। आप गए, आपने अब्दुल्ला को उठा लिया, अब्दुल्ला फॉर जी। नो रीजन आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है ना, जी। अब वो इतना गरीब है बेचारा कि वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, ठीक है, तो ऐसे वकील साहब करते हैं कि नहीं यार बेगुनाह के साथ नहीं करना, या वो कहते हैं कि बस केस आया मुझे लड़ना क्योंकि मेरा नहीं, वो प्रोफेशन है। पैसे कम लेते हैं, वो जो फिर ऐसे कोई केस होते हैं तो फिर उसमें वो जो क्लाइंट होते हैं उनकी सुनी जाती है, सही, वो जो बोलते हैं फिर उसमें वो कर उसी में लेते रखते हैं। जी। ईशान भी, अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन है, जी, मेरे जी। साथ एक ट्रेजेडी हुई थी ऐसा, वो भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता था। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जैसे भाई ने कहा था, अभी मैं बताऊंगा फिर मुझे भाई डांटेंगे। तो उसने कहा कि यार मैं लॉयर के साथ और बड़े बड़े हाई फाई लकी वकीलों के साथ होता हूँ, तो जी। मैं ना, तुम्हें जो भी जॉब की नीड हो ना मुझे बताना। तो वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, उसने कहा कि एक जॉब है स्कूल की, गवर्नमेंट की जॉब, ठीक है। तो मैंने कहा यार ठीक है। उसने कहा कि यार इतनी अमाउंट्स की नीड नहीं, सॉरी अमाउंट्स नहीं बताया उसने कहा यार तुम्हें ज़रूरत है। मतलब यार गवर्नमेंट जॉब कौन नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करें, मेरी CV ले लें। उसने CV ले ली। दूसरे दिन कह रहे यार एक काम करो, तुम्हारी जॉब हो गई है, तुम अपना ना वो मेडिकल टेस्ट करवाओ। मतलब पैसे से कुछ नहीं दिया था मैंने, ज़बरदस्त मेडिकल टेस्ट मैंने 5,000 करवाया। दूसरे दिन बोला यार सारा काम हो गया, तुम ना एक और चीज़ टेस्ट करवाओ, वो भी करवा दिया। तीसरे दिन कॉल करके बोला यार फाइल अटक गई, तुम्हें 1 लाख रुपए जमा करवाना पड़ेगा। ओह। तो मैंने कहा यार, बोले यार देखो मैं नहीं ले रहा, आगे 1 लाख रुपए जमा कराना जी। पड़ेगा, तो तुम्हारी इस मंथ में हो जाएगी जॉब। तो मैं जानता था उस बंदे को, ये बिल्कुल एक बार फिर डांटेंगे मुझे। मैंने मदर का गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें सेल करके मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिया। वो वक्त, वो मंथ निकल चुका है, मैं उस बंदे को कॉल कर रहा हूँ कि भाई अच्छा, वो उसको शौक था शोबिस में आने का, मैं हर जगह चैनल पे भी उसको लेकर गया, बैठाया भी, वो भी उसकी ख्वाहिश पूरी कर दिया मैंने। जब मेरा मंथ ईयर सब क्लियर हो गया, न्यू साल आ गया, मैंने कहा भाई जॉब का क्या। तो उसकी धमकी आती है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें 1 मिनट में केस लड़ रहा है। तो उस दिन से लेके आज तक मैंने उसको टाइम कॉल नहीं किया। अच्छा, एक बात मैं ऐसे कुछ बोलूंगा, ऐसे क्यों होते हैं, क्यों? उसने कहा कि हम बहुत से लोगों को लूटते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा काफी फ्रॉड चल रहा है हर तरीके से, कोई कैसा करता नहीं, है, हाँ, कोई कैसे स्कैमिंग भी करता है। सब जी चीजें हैं। तो ऑथेंटिक वकील के पास भी एक जाओ। जी। लेकिन राहिल, एक बात मैं आपको बोलूंगा कि आप ना, देखो एक चीज है, और फिर आपकी आंसर की तरफ भी आते हैं, दिल से आप अच्छा नहीं बोलोगे उसको, ठीक है। जैसे आपने पैंट दे दी, शर्ट दे दी, उस बंदे ने सैलून बुक करवा दिया, वो आपके कपड़े लेके भाग गया, ये ठीक है? तीसरा शो तो मसला ये वाली चीज, देखो आप ऐसे काम नहीं करना। यार मगर मेरा एक ईमान है, मैं कैसे डिफाइन करूँ। मैं कहता हूँ कि जब मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ ना हर मामला, तो कहते हैं, अल्लाह कहता है अब इसने मुझे एक वर्क, मेरा काम दे दिया, ये मेरी जिम्मेदारी है।
तो वो छोड़, और कुछ ट्रेजेडी उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, जो एक किलर के 10 से ऊपर लग गया, एक्स्ट्रा उसके पैर कट हैं। अच्छा, एक तो चीज मैं मुझे अपने बहुत रब पे छोड़ अच्छी देता हूँ। रवीश भाई ने रिमाइंड करवाई है कि कहते हैं हजरत अली का कॉल है कि अगर आपका कोई भरोसा तोड़े ना एक दफा, तो उसको माफ जरूर करो, ठीक है, लेकिन उस पर दोबारा दोबारा भरोसा मौका मत ना करो, दो उसके उसको। शर से बचो। मैं कहते हैं कि हमारे यहाँ पर हजरत अली के, एक बात मैं बोलूँ, मेरी जिंदगी में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे आप कह रहे हो ना रोना, ठीक है, मुझे रोना रवीज ने ख़त्म करवाया, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बदला। मतलब मैं पहले बहुत बोलता था, फजूल बोलता था, हज़रत अली के कॉल ने ज़िंदगी है ना बड़ी सुकून से मेरी गुजारने की मुझे रास्ता दिखाया। तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि उसको अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है ना। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ। जैसे आपने कहा हज़रत अली की कॉल है, इन सब चीज़ों में इस्लाम को ले आते हैं। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो उस वक्त नहीं आते हैं। मैं ठीक है? यही बता रहा हूँ कि ये नोट चीज़ है, करें। देखो एक चीज़ सही है, है। उसके शर से अब बचो। अगर वो कॉल भी कर रहा है ना, उसके शर से बचो, ठीक है। उसने आपको पैसे से यूज़ किया, उसने आपको झूठे लारे देकर यूज़ किया, उसने आपको तीसरी जगह पे यूज़ किया कि मुझे, क्योंकि उसको चैनल पर भी जाना था, अपना फेस शो करना था, उसने आपको यूज़ किया। आप उसके लिए एक डिस्पोजेबल टिश्यू थे जो उसने यूज़ किया, हाथ साफ किया और फेंक दिया। थ्रो किया जी। तो अब आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए अल्लाह पाक शो- ने जहन्नम भी इसीलिए ही बनाई है ना, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे और ही है। दूसरी- ऐसे ही ऐसे लोगों ही के है। लिए बनाई है ना। नहीं, मेरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है, और ये भी चीज़ थी कि यार शायद उसकी नसीब में उसके पास नेकी बहुत होगी, उसकी नेकी मुझे मिल जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपके सामने ही बैठा हुआ हंस रहा हूँ, मैं बहुत ट्रेजेडी हादसे से, मगर मेरे ईमान है यार। आपसे ऐसा कोई काम नहीं होगा, ये ऑन एयर बिल्कुल, चैनल पर बोल रहा हूँ, आपसे ऐसा काम कोई नहीं होगा। फिर आपको मैं ये शो के बाद बताऊँ। बेवकूफ़ी वाले काम आप बिल्कुल नहीं करें। हाँ जी, आप बताएं, आप क्या करें कि एक बंदे को अब्दुल्ला को आपने फंसा दिया, अब्दुल्ला के पास तो पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे। अच्छा फर्ज करो आपको पता लग जाता है कि अनम आपकी वकील है, अनम जो है वो झूठे केस में इसको फंसा रही है, तो आप इसकी मदद करोगे या आप बोलोगे मेरे तो बाल खराब हो जाएंगे, मैं क्यों जाऊं। ये सवाल कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये कहा कि आपको फंसा पता लग दिया गया मुझे कि- आप। हाँ, मैं तो नहीं, किसका आप साथ मदद दूं? करना चाहोगे या नहीं, बस हाँ या ना। मदद करना चाहूंगा वैसे। ठीक है, तो आप करते हो ऐसे किसी लोगों की मदद, या कोई ऐसे आप चलो आपके वकील साहब को छोड़ देना, जी, दुनिया में एक वकील साहब तो नहीं है ना, बहुत बहुत सारे वकील सारे हैं, हैं, ठीक है। बहुत हैं। अब आप देख रहे हो कि आपके अगेंस्ट में भी कोई बंदा है, आपकी उससे बनती भी नहीं है, फिर मैं अब्दुल्ला का साथ दूंगा। अब्दुल्ला का साथ जी, दोगे, बिल्कुल। डन, यही चीज होती है। और इसी के साथ हम अब फाइनल मैसेजेस की तरफ चलेंगे। अब्दुल्ला आप क्या कहना चाहोगे, स्क्रीन आपके सामने है, लोग आपके सामने, क्या कहना चाहोगे आप। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपका जो भी आपका शौक हो कुछ भी करने का, जैसे मुझे आर्टिस्ट, एक्टर, मॉडल बनने का बहुत शौक है और मैं भी इस फील्ड में आ चुका हूँ। तो बस आप मेहनत करके ये सारा जो है ना वो करें कि आपको हर चीज़ पे, जी जी बोले बोले, आप बोले, आप बोले। कि आप हर चीज़ मतलब आप अपने शौक के लिए मेहनत करें। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने बालों वाले भाई की तरफ। शिराज, खूबसूरत शिराज, मतलब बालों वाले भाई अच्छा लग रहा है जी, मुझे, जी। क्योंकि इतने खूबसूरत आपके बाल हैं। ये तो Thank अगर you. आप यहीं से कटवाएं तो लड़कियां बिग बना के पहनेंगी। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सही। यदि गंजा बंदा आके आपको बोले मुझे ऐसे बाल चाहिए, तो क्या आंसर करोगे। तो उसका लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं, क्योंकि वो कभी ऐसा- पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, अगर आपको कोई ऐसा बंदा आपको बोलता है, जैसे मैं गंजा हो जाता हूँ, बोलता है यार शिराज इतने अच्छे बाल हैं, ये काट के मुझे दे दो, मैं विग बना लूंगा, तुम्हें तो अल्लाह और दे देगा, तो क्या करोगे। तो दे देंगे, चले। मैं शिराज भाई से यही कहूँगा कि भाई जैसे तुम बाल में मेहनत करते हो, अपनी सेहत में भी मेहनत करें। जबरदस्त। राहिल आपका क्या मैसेज होगा। मेरा मैसेज यही है, कभी किसी को हर्ट नहीं करो यार, जबरदस्त, ठीक है। क्या पता वो अल्लाह के बहुत करीब हो। ऐसा ही है। सही, मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लाइफ में बहुत कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत कहते हैं यार छोड़ दो यार, उन्हें माफ़ कर दो, इग्नोर कर दो, ये मेरा दिल चाहता है माफ़ कर दो, इग्नोर अल्लाह पे कर छोड़ो, दो। माफ नहीं कर दो। नहीं जब नहीं, दिल नहीं मैं चाहता- अपनी बताता हूँ, मेरा दिल चाहता है, फिर मैं बोलता हूँ यार मैं अगले के पास जाना शुरू करूँगा, मगर उसके दिल की बात मुझे नहीं पता, क्या पता वो बोलेगा यार दोबारा आके मेरे घर पे बैठ गया। तो मैं अपने घर पे हूँ, 3 टाइम का खा रहा हूँ, शुक्र अदा करता हूँ मालिक का कि बहुत खुश हूँ मैं। माशाल्लाह। बाकी मैं यही एक मैसेज दूंगा कि भाई किसी का दिल ना दुखाएं और किसी को हर्ट ना करें, क्या पता उसका एक आंसू आपको कहाँ से कहाँ आप पहुँचा कहाँ दे। से लेकिन मैं कहाँ आपके लिए एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि फ़ोन पर मेरा जो आपको डांटना है, अगर आपको फील होता है, ऑन एयर बोल रहा हूँ ताकि लोग भी सुन रहे हैं, आपको डांटना आपकी इस्लाह के लिए है, ठीक नहीं, है। अब जब भी डांटेंगे रमीज भाई को कॉल करूंगा। ठीक है, नहीं आपको डांटना, आपको बताना, या आपको ऑन वे लेकर चलना। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आपकी मजबूरी आपकी है, वो लोग नहीं समझते,
ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है वो पुख्ता रहना अपने कामों पे। इसी के साथ आप तीनों से इजाजत चाहेंगे कि अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और जी मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना सोचिए कि अगर आपको समझाने वाला, बताने वाला आपको अपने बराबर में बिठा रहा है, चाहे वो करख्त अल्फाज में बोल रहा है, चाहे वो मीठे अल्फाज में बोल रहा है, आपको अपने साथ बिठा रहा है, तो इसका ये पक्का एक सॉलिड रीजन है कि वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। कभी भी ये मत सोचिए कि अगर वो एक स्टेट पर है या एक स्टेज पर है, वो आपको कुछ समझा रहा है, करख्त अल्फाज में बोल रहा है, चाहे वो मैं राहील को बोलूं, तो राहील कभी भी ये ना सोचे कि शायद जीशान भाई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जीशान भाई मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ों से हम भी गुजर के आए हैं, और जब हम अपने तजर्बे से आपको सिखाएंगे या बताएंगे तो ज़िंदगी में ना सिर्फ आपके लिए आसानियां होंगी बल्कि आप मुश्किलों से जल्दी ओवरकम कर पाएंगे। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। जी, बहुत मज़ा आया आज इन लोगों से बातें करते हुए। आज की सुबह भी बहुत अच्छी गुजरी। मेरा मैसेज यही है कि जैसे राहील ने कहा कि आप लोगों का दिल ना दुखाएं। बिल्कुल, लोगों का दिल दुखाने से हमें कुछ हासिल नहीं है। कहते हैं कि वो अल्लाह ताला फरमाता है कि तू मेरी रज़ा में राज़ी होकर तो देख, फिर मेरी रज़ा वो होगी जो तेरी रज़ा है। तो बस आप अगर कोई आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दें। अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते, ना दें। वो आपसे मांग भी नहीं रहा, लेकिन आप उसको पीछे भी ना खींचे, उसे गिराए भी नहीं। सबका साथ दें। दे सकते हैं, दें, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे सकते, आप हाथ नहीं फैला सकते, आप ज़बान भी ना चलाएं। ज़बरदस्त। बस मैं यही कहना चाहूँगी। मिलते हैं अब इंशाल्लाह कल सुबह इसी सुबह के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।